जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जो आज ठंडी मीठी सी धूप निकल आई है इसको भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि बड़ा ही डार्क सा वेदर हो रहा था, बारिश हो रही थी और पूरा दिन रात हम एक ही कैफियत में गुजार रहे थे कि बारिश हो रही है और बारिश को एंजॉय करना और जल्दी जल्दी अपने घरों को वापस पहुंचना है, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत खराब है। लेकिन अब जो है मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया एंड आई होप कि आप इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम हो तो धूप जो है बड़ी अच्छी लगती है, चुभने वाली धूप नहीं होती और इंसान जो है वो बेहतर महसूस करता है। तो उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपने नाश्ता कर लिया होगा। कल मैंने एक बात की थी और हमेशा करती आई हूँ कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो बात करने का फायदा नहीं है जिस पे आप खुद अमल नहीं करते। तो आज मैंने नाश्ता किया, इसलिए मैं आपको ये बताने आई हूँ, कहने आई हूँ कि प्लीज नाश्ता कर लें अगर आपने नहीं किया। प्रोग्राम देखते रहें, मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हूँ। और अपने गेस्ट की जानिब अगर हम बढ़ें तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक सिंगर। अब हम जरा तारुफ की जानिब बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं लैला लतीफ से, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिंदगी जो है वो अच्छी चल रही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है दैट यू आर सेटिस्फाइड और आप लग भी रही हैं माशाल्लाह। अच्छी बात है दैट यू आर डूइंग फाइन। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, इनको तो आप जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है इनके साथ यहाँ पर रोही के सेट पे मॉर्निंग शो में, लेकिन वैसे आई हैव नोन हिम, मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, मैंने इनको सुना है और मैंने इनकी वायरल होती वीडियोस को बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ कि इनका ताल्लुक यहाँ से है, साउथ से है, मुल्तान से है और इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, इतनी लगन के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की एफर्ट्स को अगर हम एक्नॉलेज ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं है। असद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हैदर साहब का, आपका, पूरी टीम का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे बुलाया और आपने इतनी तारीफ की, उसका भी शुक्रिया। नहीं, तारीफ तो बनती है। थैंक यू। मैंने कहा ना, जब तक हम अपने ही लोगों की एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं लाएंगे और पर्दे के पीछे ही रखेंगे तो फिर बात तो नहीं बनती ना। कोशिश करता हूँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, बिल्कुल, और इसका नाम रोशन करूँ, सबकी सपोर्ट चाहता हूँ इसके लिए। हमारी सपोर्ट तो आपके साथ है। थैंक यू। और अगर आपको लग रहा है ना कि आप अकेले खड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप भी साथ हैं, ये पूरी टीम, पूरा रोही आपके साथ है, आपने परेशान नहीं होना। जो गुफ्तगू आज हम करने वाले हैं, जो एक हेल्दी सी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, उसकी जानिब तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे आज के सेगमेंट और हस्बे मामूल जो हम सेगमेंट शामिल करते हैं, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, मसाकीन के साथ मोहब्बत किया करो, गरीबों के साथ मोहब्बत किया करो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे जिंदा रख तो मसाकीन के साथ रख, जब मेरी मौत की बारी आई तो मुझे मसाकीन के साथ मौत दे। ए अल्लाह जब तू मुझे उठाएगा, वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, ए अल्लाह मेरा हशर भी मसाकीन के साथ कर। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाकीन से इतनी मोहब्बत करने वाले नबी थे, आज उम्मत वाले मसाकीन को धक्के मारते हैं, गालियाँ देते हैं। इसलिए देखना, गरीबों को न गाली दिया करो, न धक्के मारा करो, न उनसे नफरत किया करो। हम तो उस नबी की उम्मती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। हस्बे मामूल, आज भी हमने एक नई बात सीखी और उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाय हमारे सामने मौजूद है और चाय से चाय और चाय से चाय तक का जो सिलसिला है वो जारी है और अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला। लैला, फर्स्ट ऑफ ऑल
आई वुड लव टू कन्फेस दैट आई लव योर नेम। थैंक यू सो मच। बड़ा खूबसूरत नाम है लैला। जी। तो इसका कोई निकनेम भी है आपका? निकनेम नहीं है मेरा, लैला ही होगा। लैला ही है। लैला लैला मतलब कोई निकनेम वैसे बनता भी नहीं है, हाँ, लेकिन वैसे कोई प्यार से भी लैला ही बुलाता होगा प्यार से। हाँ, सिंगिंग लाइक पहले इतना छोटा है ना। वो इतना खूबसूरत सा नाम है। तो हम जी, जी। मेरे तो इतने ज्यादा निकनेम है, महाजबीन नाम है मेरा। लोग जो बिगाड़ने पे आते हैं तो वो बीन, मिस्टर बीन और पता नहीं क्या कुछ बन जाता है, लेकिन आई लाइक इट। असद, आपका कोई निकनेम? हाँ, मुझे बस असद दिया, कभी कभी आलम बुलाते हैं, तो कभी चेंज आलम? नहीं हुआ, तो सारे शुरू से ही तो अच्छा लगता है कि यार ठीक है। हाँ। हाँ, वो कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त हैं तो बाबा बुलाते हैं मुझे। क्या बात है, बाबा। जी। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे सुन के। अच्छा लैला, कमिंग टू द करियर हिस्ट्री, आपकी अगर हम करियर की बात करें, आपकी इस जर्नी की बात करें, ये कब आपने शुरू किया, कब कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? व्हेन आई वाज स्टडी, तो मेरा जो स्टडीज के टाइम पे जो पार्ट टाइम कहते हैं कि हाँ। इंटर्नशिप्स हैं और हाँ। वो प्रैक्टिस वगैरह है, वो मेरा सिलसिला शुरू से ही जारी था। ठीक। इंटर्नशिप के टाइम पे मैं इतना प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी थी, इंटर्नशिप के टाइम पे? इंटर्नशिप के हाँ। टाइम पे। और उसके बाद जो है 2016 से मैंने प्रॉपरली जो है इसका अपना आगाज किया था। 2016 से जी। ठीक है। हाँ और जी। चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन की ठीक। है, और इसमें ABA कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो स्पेशलाइजेशन वगैरह, RBT, हाँ। वो सब कुछ किया। उसके बाद जो है अब माशाल्लाह लगे हुए हैं। वेरी गुड, मतलब सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जो हाँ ट्रैक जी, सोचा था? अल्हम्दुलिल्लाह। Very ये good. सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। एक्सीडेंटली था। ओके। चाइल्ड साइकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि ऑटिज्म, हाँ। डाउन सिंड्रोम, ADHD, Yes. इस तरह के स्पेशल नीड्स कहलाते हैं। हम्म। एक तो बच्चे होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन जिसमें होती है, वो बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं फिजिकली। ये स्पेशल नीड्स होते हैं जो फिजिकली देखने में तो आपको लगेगा नहीं कि इन्हें कोई प्रॉब्लम हाँ, है, हाँ। लेकिन वो इतनी अब्रॉप्ट जो हरकतें कर रहे होंगे, बिहेवियर्स कर रहे होंगे शो, तो उन्हें देख के फिर लगेगा कि ओके देयर इज समथिंग जो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जी, इस तरीके से जो कि नजर नहीं आ रही होती नजर लेकिन नहीं आ एग्जिस्ट रही करती होती। है। जी जी, एग्जिस्ट करती है। ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है और इस पर बात करने की कितनी जरूरत है। कल हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के हवाले से, अच्छा। और उसमें हमने पैनिक अटैक्स की बात की, उसमें हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बात करने जा रहे हैं कि उसकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, हाँ और जी। वालिदैन कितना किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। थेरेपी सेशंस की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जी, जी। थेरेपी की बिल्कुल। जाती है और इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन मूविंग टू असद आलम, जिन्हें बाबा भी कहा जाता है, तो असद, आपको कब लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, कहीं आपको ये फील आई हो? देखें, मुझे अपने काम से शुरू से ही मोहब्बत है। कोई भी काम हो मेहनत और कितना लगन से शुरू मैं से? करता हूँ। मुझे करीबन म्यूजिक में हाँ। एक लाइव और स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हुए कोई 5 साल हो गए हैं। 5 साल, जी। माशाल्लाह। मैं बस अभी इतनी उम्र नहीं है मेरी तो क्या उम्र होगी वैसे अगर आप बुरा ना मनाए तो? मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं, झूठ बिल्कुल तो सही बोलना ही बताऊंगा। अभी मेरी 15 जनवरी को बर्थडे आ रही है। मतलब अगर माशाल्लाह। मेरी 20 साल हो जाएगी, अगर आप अम्मी से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अम्मी से पूछेंगे कि मेरा बेटा अभी 17 का ही है, आप क्यों? मैं कह रहा हूँ हमारी माँ 5 साल से 17 कह रही हो, बस कर दो। तो इंशाल्लाह मैं 20 साल का हो जाऊंगा, और कोशिश यही है कि ये सफर जहां तक भी रहे हंसता मुस्कुराता रहे और खुशी भरा रहे, और ये मैं यही चाहूंगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक, तो मुझे कोई पता नहीं था कि मैं ये करूंगा वगैरह वगैरह। हाँ। मैं आर्मी में जाना चाहता था अच्छा। पहले, जब एक मतलब बड़ा हो रहा होता है, पढ़ रहा होता है हाँ। कि यार ये करना, ये सेट करना है। बच्चे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। हाँ। तो मैं स्टार्ट ऐसे करता आया। तो फिर ऐसे ही मेरे बाबा हैं, वो अक्सर घर में गुनगुनाते थे। अच्छा। वो अभी तो नहीं है हमारे साथ, वो अल्लाह ताला के पास है। तो मैंने भी ऐसे थोड़ा सा मैं कहा मैं भी सुनाऊं आपको। तो वहां से थोड़ा सा ना वो इंटरेस्ट बन गया। हाँ, इंटरेस्ट तो बन गया। जब 15 या 16 में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं कॉलेज में गया, एक झूठा स्टूडेंट बन के, म्यूजिक की वजह से। वहां पर कोई 2017 की बात कर रहा हूँ, कोई वहां पर प्रोग्राम था ऐसा। तो मैंने, एक मेरा दोस्त वहां पढ़ता था, मैं उससे पीछे था थोड़ा, तो मैंने उससे कहा अपना रोल नंबर यार मुझे दे दे, तू ऐसे भी नहीं आ रहा तो मैं अपना संभाल लूंगा जैसे भी होगा। तो मैं ऐसे ही चला गया, तो उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया, तो मैं हो गया। तो मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैंने गाया तो मेरे काफी फ्रेंड्स, दोस्त बने। उसके बाद फिर मैं FM में RJ भी रहा, माशाल्लाह। हाँ जी। वहां पर भी मैंने 2 साल लोगों को पढ़ा, वहां पर प्यार मोहब्बत मिली उनकी। बहुत खूब। तो इंडिया से भी मुझे रिसेंटली मेरी जो है वो हुई थी सिलेक्शन एक
रियलिटी शो में, लेकिन हम वहाँ पर बैन है, उनकी हुकूमत जो ऐसी है। लेकिन कितनी मुझे नहीं बड़ी लगता बात है कि ये। हमारे जो एक आपस में आर्टिस्ट वगैरह है उनको हाँ। ऐसा करना चाहिए। ये हुकूमत आपस में जाने आर्टिस्ट के लिए कोई भी जो है वो हदूद या कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं होनी तो चाहिए। इंडिया से बहुत प्यार करते हैं लोग, उनके लिए हमारा प्यार हमेशा ही रहेगा, चाहे वो करें या ना करें। वहां से भी बिल्कुल। प्यार आता है, हर जगह से आता है। तो मुझे खुशी होती है और दिल करता है कि मैं इससे भी ज्यादा कोशिश करूं और मेहनत करूं और ऐसे उनको खुश करता हूं। बहुत खूब। अब तो फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी इतने ग्रुप्स बन गए हैं, पूरे जैसे हम एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर गई है जी। दुनिया। तो हम हमारे दरमियान कनेक्शंस जो है ना वो स्ट्रांग हो चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस टैलेंट को कैसे प्रमोशन मिली है सोशल मीडिया से? मैम देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि जब मैं वहां नहीं जा सका था बैन होने की वजह से, 3 महीने की पहले की बात है, तो मैंने एक वीडियो लगाई थी फेसबुक के ऊपर। अच्छा। और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं, उनको मैंने कुछ कहा था, कई लोगों ने मुझे हाँ। बैड कमेंट्स भी किए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ये मैं कभी सोचता हूँ कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मुझे अपने काम से मतलब होता है। अच्छी बात। एक तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स, अब अगर आप किसी और आउट ऑफ कंट्री जाएं, किसी और ममालिक में, वहां पर प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, रियलिटी शोज होते हैं, वहां पर वो अपना टैलेंट आते हैं, मनवाते हैं। यहाँ पर एक बार हुआ था पाकिस्तान आइडियल 2015 या 14 हाँ, पाकिस्तान आइडल। वो शो फ्लॉप हो गया था। अब वहां पर, या अभी जो बोल वालों ने किया, मैं तो साफ बोलता हूं उनको, ठीक है ना, मुझे किसी का डर है कि बेशक वो जिनका चैनल है वो भी मैं जानता हूं, तो वहां पर भी उन्होंने किया। अब सिंगिंग का शो चल रहा है, तुमने जज बिठा रखे हैं हमजा अली अब्बासी साहब और जावेद शेख साहब और एक और कोई थी, मुझे उनका गालबन कुबरा। मुझे आप ये बताएं, म्यूजिक के साथ इनका क्या एक, वो एक्टर्स हैं, जावेद, मैं उनकी इज्जत करता हूं। अब वहां तुम बिठा रहे हो, अभी वो एक थोड़ा सा वो शुरू कर रहा है, आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आप ये हो गए। यार तुम जज बिठाओ सजाद अली साहब, हाँ, जिनको बेसिक राहत अंडरस्टैंडिंग फतेह हो। अली खान हाँ। साहब, गुलाम अली साहब, जिनको पता है म्यूजिक का। इन्होंने वो इसलिए नहीं बिठाया, इनको पता था सिलेक्शन तो एक ही नहीं होनी उसके बाद, जब इतने पक्के हाँ, बंदे यानी ने ये बिठा दिए। प्रॉब्लम्स जो है ये एग्जिस्ट करती तो वो हैं। पाकिस्तान आइडल भी इसलिए फ्लॉप हुआ था, उसमें जो थे मैंने सुना था। लेकिन मैं उसकी कदर करता हूँ जिसके पास एक टैलेंट है, हाँ। और काफी ज्यादा है। तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, मेरे ख्याल से छोटे से लेकर बड़े तक बहुत टैलेंटेड लोग हैं। Yes. लेकिन इनका हक बनता है कि ये उनको चांस दे। ये नहीं हाँ, कि मंजर-ए-आम पे स्टार आए, किड्स को ही बिल्कुल। मौका दें और कहें कि जी वो हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, बस उसको ही हम चांस दें। हाँ, यानी ये चीजें जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, इन चीजों को एलिमिनेट करने की जरूरत है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और जस्टिफाइड है। लैला की जाने बढ़ते हैं। लैला, ठीक है ना? हाँ जी, ऐसा ही सही है। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी है स्पेशल नीड्स की। उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उन्हें डायग्नोस कैसे किया जाता है, और उनके साथ साथ स्पेशल नीड्स पेशेंट होता है, उसके साथ साथ उनकी फैमिली को किस तरह से सिखाया जाता है, बताया हाँ। जाता है कि बच्चों को किस तरीके से डील करना है। इसके प्रॉपर सेशंस होते हैं, ना सिर्फ स्पेशल नीड्स पेशेंट्स के होते हैं, चाइल्ड्स के होते हैं, इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स के भी होते हैं। पेरेंट्स के अलावा जो उनको डील कर रहा है, उनका अटेंडेंट है, उन हाँ। सबके जो है ना सेशंस होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है प्रॉपरली। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते ही ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई उनके बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं, और बहुत बाद में जाके पता चलता है जब वो अराउंड अबाउट 4 और 5 इयर्स के हो जाते हैं। दिस इज क्वाइट एन अर्ली एज, मतलब इतने छोटे बच्चे। इतने छोटे बच्चे, और जबकि आपको 1 ईयर का बच्चे का ही पता चल जाता है कि ये स्पेशल एज है या नहीं है। हाँ। अगर बच्चा नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल है, बिल्कुल स्कूल में जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे जाके अगर वो रिग्रेस कर जाता है, तो वो रिग्रेस क्या होता है कि वो भी स्पेशल नीड की कैटेगरी में आ जाता है। सही, ठीक है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक हम इसको छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमने टैली करना होता है कि बच्चे आपसे सोशल स्माइल होती है, कम्युनिकेशन होती है इनकी, किस तरीके से कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, खाने पीने में किस तरह से उनकी क्या रूटीन है, टॉयलेट ट्रेन है या नहीं है। ठीक है। हैंड फ्लपिंग बहुत ज्यादा करते हैं ये बच्चे, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, अपनी आई बॉल्स के साइड्स पे, कॉर्नर्स पे दिखते हैं, और बहुत अब्रप्ट वॉइसेस निकालते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स। ठीक है। इस तरह के जो स्वेयर केसेस हो जाते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल भी पता चल जाता है। नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं एजुकेटेड, वो ज्यादा एजुकेटेड ना भी हो बेशक, लेकिन वो बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो उनको पता चल जाता है कि भाई मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है। देयर इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। जी। अब जो चीज रूटीन से हट जाती है वो ऑब्वियसली नोटिस में आती है। जब वो नोटिस में आती है, इंसान परेशान होता है। जब परेशान होता है, उसे समझ नहीं पा रहा होता कि भाई मैं किसके पास जाऊं। साइकोलॉजिस्ट को वो दिखाना नहीं चाह रहा होता। तो सबसे पहले वो चेक करता है कि मैं किसी
चाइल्ड डॉक्टर के पास चल जाओ, MBBS या किसी के हम्म। पास भी, तो वहां पे उसे अगर सही गाइडलाइन मिल जाए तो वो ट्रैक पे जाके बच्चे कोप अप कर जाते हैं। हाँ। अगर वहीं पे वो डी ट्रैक हो जाते हाँ। हैं तो फिर उनके लिए बहुत मसला होता है। इन तमाम मसाइल में कोई उनके वॉक करने पे भी मसला उनके आता वॉक है? करने पे भी आता है, बिल्कुल आता है। वो इतने ADHD जैसे है, हाँ, हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डेफिसिट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर ना बैठ सकते हैं, किसी भी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। एक चीज है, आप उन्हें नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पे नहीं लेके जा सकते। अगर वो घर में है तो घर का तहस नहस हुआ होगा। मतलब कि वो इतने ज्यादा स्वेयर हैं कि जिच हो जाता है इंसान बिल्कुल, कि ये क्या हो रहा है, ये बैठ क्यों नहीं रहा, ये टिक के क्यों नहीं बैठ रहा, ना खा रहा है ना पी रहा है, हर चीज। तो कोई एग्रेसिव बिहेवियर होता है या हर चीज को छेड़ना? नहीं, या अग्रेसिव बिहेवियर्स भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। Okay. चीजों को छेड़ना इज नॉर्मल, लाइक हाँ। सारी कर रहा है, लेकिन उस चीज को उठाना, तोड़ना और Mess- उस पर फोकस हाँ, ना करना, हाँ। मैस क्रिएट करते हैं जिस तरीके से, ये सारी चीजें होती हैं उनमें। ठीक, यानी हाँ ये जी। वो बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो कि नॉर्मल नहीं है और Normal अर्ली एज में नहीं है। इसको अगर नोट कर लिया जी। जाए तो बेहतर हाँ है। जी, 4 इनके जो हैं साइंस होते हैं। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल के आई कांटेक्ट नहीं देंगे, सोशल स्माइल नहीं होगी, Okay. हैंड फ्लैपिंग बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। हाँ। हैंड फ्लैपिंग इज लाइक, हाँ। और कोई भी रेपिटेटिव बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, और अगर जैसे ये कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, लाइक अगर आप उनका नेम से उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपको नहीं सुनेंगे। हाँ। आइदर, लेकिन वो आपको सुन रहे हैं लेकिन वो आपको सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मगन है। हाँ, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं रिस्पॉन्ड ही करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल। अब इसके लिए फिर थेरेपीज होती हैं हमारी, प्रॉपर होती हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही थेरेपी सीखें। ये थेरेपीज हम लोग जो है बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो, उनके पेरेंट्स को सिखा रहे होते हाँ। हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो चाहता है कि हम इस फील्ड में, जिन्हें इंटरेस्ट है स्पेशल नीड्स के साथ काम करने में, दे कैन एक्सपर्ट। हाँ, मतलब वो इस चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्टीज लेके अपने स्किल्स बेस पे। ठीक है। अब जब आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं, वो आइडेंटिफाई कर ले, वो इस चीज पे पहुंच जाते हैं कि हाँ जी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड, और आपके पास लेके आते हैं, तो उनकी अपनी क्या परसेप्शन होती है अपने बच्चों के हवाले से? आपके लिए कोई चीज प्रॉब्लमेटिक होती है कि यार पेरेंट्स को ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तो वो अंडरस्टैंड करें, उनके बच्चे हैं ये? आई थिंक सो, बीइंग अ मदर राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड टोटली कि बच्चे जो हैं, बच्चे अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। फोकस करते हैं कि क्या पॉइंट है, कहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कुछ करके ठीक कर दूं। ये रिलेशन ही ऐसा है, कह लें आप, बिल्कुल, ब्लड। बिल्कुल। ठीक है, तो जब ऐसे स्पेशल केसेस सामने आते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी असेसमेंट होती है, तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है मदर का और फादर का, कुछ लोग होते हैं वहां पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ है। जबकि इसके फैक्टर्स हैं, जेनेटिकल हो सकता है, ये क्रोमोसोमल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसके साथ साथ ये कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जो कि सामने आ सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है ये। बिल्कुल। ठीक है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। यानी इसके रीजंस में ये शामिल है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। जी, जेनेटिकली। जेनेटिकल भी हो सकता ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट? हाँ जी, करते हैं लेटर ऑन। जस्ट लाइक अब जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, जो कि मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डे केयर के साथ ही स्पेशल नीड्स को उन्होंने कंबाइन किया, मर्ज कर दिया है। मर्ज कर दिस दिया। इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। जो बच्चे अब बच्चे जो है ना, बच्चों से देख के ही सीखते हैं। एग्जैक्टली। अगर एक बच्चा नॉर्मल कोई बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल बच्चा उसको देख रहा है, तो वो उसे पिक कर लेगा। बिल्कुल। तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है। हाँ, अब वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को तो होता है कि हम तो अपने काम कर रहे हैं, बच्चा तो उधर है तो ही इज फाइन, अगर उसने खाना खा लिया है, टॉयलेट इन हो गया, दैट्स इट, दैट इज नॉट इनफ। यस। उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसकी ग्रोइंग है, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। पर्सनालिटी फैक्टर्स बाद में एग्जैक्टली, ये तो बाद में पता चलेगा, जो लाइफ टाइम इम्पैक्ट होता है। लाइफ टाइम इम्पैक्ट। अगर इसको अर्ली एज पे ही रिजॉल्व कर लिया जाए, रिजॉल्व करने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं लेटर ऑन। असद आलम की जानिब मूव करते हैं। असद, आपसे बातें तो चल ही रही हैं, मजीद चलेंगे भी, लेकिन जरा एक अदद अगर प्यारा सा गाना हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ जी, जरूर। एक खूबसूरत सा, कौन सा खूबसूरत सा गाना है? सराइकी गाना है? क्या बिस्मिल्लाह बात, करा। क्या बात है। मुल्तानी लोग चलें जी, थोड़ा सा वही हो जाएगा जी प्लीज, नया जरूर। टेस्ट आ जाएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम गाना सुन रहे थे असद आलम की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत मजा आया सच में। मैं ऐसे ही नहीं कहती कि इतने सारे फैंस और ऐसे आपकी वीडियोस जो है ना वो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो उसके पीछे ये वजह है ना? कैसा लगा आपको? लैला, लैला गाना अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल। क्या बात है, वैसे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खूब। लैला की जानिब हम वापस आते हैं। लैला, जरा मुझे ये बताइएगा कि
इंटरनेशनल सेशंस भी आप कर रही हैं, हाँ जी। ऑनलाइन डील कर रही हैं, ऑनलाइन डील करते हैं। तो वो Different एक्सपीरियंस platform- कैसा है? हाँ, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है, क्योंकि आजकल जैसे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है हाँ। ऑनलाइन, हमारा वेब कैम्प पे जैसे हाँ, है, yes। तो इसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है बच्चों से या पेरेंट्स से बात करना, और 1-to-1 सेशन होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतना डिस्टेंस है। हाँ। बिल्कुल कैंप पे हम लोग आराम से काउंसलिंग यानी आप वो गैप आपको फील नहीं होता? बिल्कुल फील नहीं होता। ठीक है, यानी ऑनलाइन भी यू आर ओके विद योर हाँ, वर्क? यस, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं होती। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, तो उन ठीक है। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक जो थेरेपी सेशन होता है, जी आप बच्चों से अलग डील करती हैं एंड हाँ देन जी। डीलिंग विद द पेरेंट्स, जी। अलग अलग या जी। फिर एक साथ ही? एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल नीड है, उनको अटेंड नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ, तो इसलिए हम लोग डिफरेंट जो है काउंसलिंग सेशंस होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास आते हैं पेशेंट, तो हम सबसे पहले उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद हम लोग फिर सेशन वाइज चलते हैं, सेशन 1, 2, 3 और लेटर ऑन जितना भी हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर माइल्ड है तो फिर हम लोगों का जो डिस्टेंस होता है सेशन का, एक से दूसरे सेशन का, हाँ। वो ज्यादा होता है। अगर सेशन जो है बच्चे पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्वेयर है तो फिर हम लोगों को जल्दी जो है ना सिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर हम इस हवाले से बात करें कि आपके सामने कॉमन केसेस कौन से आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं और जो आपके लिए अब कॉमन हो गए हों? बहुत कॉमन है ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम Yes. बहुत ज्यादा है। डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं ये इनकी फिजिकली ही ये फिजिक अपीयरेंस इनकी जो होती है उससे पता चल जाता है कि दे आर नॉट गुड विद ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इसमें होता है। तो हम ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम पेशेंट्स नहीं, मरीज नहीं, हम इनको कहें कि चाइल्ड हैं या स्टूडेंट्स हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें हम डिफरेंट लर्निंग पैटर्न सिखाते हैं। जो उनके लर्न बिहेवियर्स होते हैं उन्हें अनलर्न करते हैं और न्यू प्रॉपर बिहेवियर्स हम लोग उन्हें सिखाते हैं। अगर हम ऑटिज्म को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो ऑटिज्म एक्चुअली है क्या? ऑटिस्टिक होना क्या है? ऑटिस्टिक होना फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे लोग भी सारे इन्हें कॉल करते हैं एक लेबल से ऑटिस्टिक, तो इट्स नॉट गुड। इन्हें हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म के इनके साइंस हैं या ये थोड़ा इस तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड है। इनके लिए ये कि ऑटिज्म का बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनके तजाद नहीं है, इनकी सोच में एक पैटर्न नहीं है, इनकी थिंकिंग कुछ और है, इनके बिहेवियर्स कुछ और हैं, ठीक है। तो इनके साइंस हैं जिनसे हम इन्हें कैच करते हैं, दैट्स इट। यानी आप बोलते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं? पेशेंट्स, हाँ, मतलब पेशेंट हाँ जो जी। भी ऑटिज्म का शिकार हाँ जी। होते हैं, जी, मेजर साइन ये है कि हाँ। कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है बिहेवियर में, उनके सोच में, हाँ। उनके उसके अलावा उनकी जो मैंने आपको बताया रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर आती है, हैंड फ्लैपिंग आती है, या अगर सर्कल यहीं पे घूम रहे हैं तो घूम ही जा रहे हैं, घूम ही जा रहे हैं। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो दे आर डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हम कह रहे हैं कि हमें लगता है अब्रॉप्ट हो रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनके लिए नॉर्मल है बच्चे। हाँ, बिल्कुल शुरुआत में आपने एक बात की थी कि बच्चे ऐसी आवाजें निकालते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, और ये एक मेजर साइन है। ये मेजर साइन है। तो उसके लिए मैंने खुद भी ये नोट किया है कि पेरेंट्स उनको उस स्कूल में भिजवाते हैं टू जस्ट डिनाई द फैक्ट दैट दे आर नॉट नॉर्मल, मतलब दे आर नॉट नॉर्मल। इसको समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि आपके बच्चे को कुछ हो गया है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो काफी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें ऑन द टाइम पता चल रहा होता है कि अच्छा असेसमेंट होगी या पता चल रहा है कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। उस टाइम पे उन्हें एक्सेप्ट करवाना, उनकी काउंसलिंग जो है बहुत ज्यादा, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फादर्स हैं, वो भी बेचारे एक इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है इस तरीके से ना। और जो उनकी जो मदर है वो तो ऑब्वियसली मदर तो वैसे इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ये सारी चीज होती है। ऑन द टाइम उन्हें संभालना, उन्हें काउंसिल करना, उन्हें देखना, सम टाइम तो इंसान ब्लैंक हो जाता है कि उसकी इंटेंसिटी देखते हुए कि जो पेरेंट्स हैं डिस्टर्ब हुए हैं। हाँ, तो मतलब उनको एट द सेम पॉइंट और एट द स्पॉट उनको ठीक करना और उनसे ये एक्सेप्ट करवाना दैट दिस हैज हैपेंड, तो इसको एक्सेप्ट करना भी टाइम मुश्किल होता है। हाँ, चैलेंजिंग है ये, चैलेंजिंग है, क्योंकि वो तब तक अपने बच्चे को हमारे पास सेशन के लिए नहीं भेजेंगे जब तक वो सेटिस्फाइड या वो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, असल में पता है क्या, ये हमारा ना सोशल एक प्रेशर भी है। एग्जैक्टली। कि फिर हम लोग जो है ना उनको जजमेंटल होकर देखना शुरू कर देते हैं।
वो सिर्फ उस बच्चे का नहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होते, उनके दिमाग में 100 बातें चल रही होती हैं कि इन लोगों को भी देखना लोग है, क्या वो कहेंगे? लोग क्या कहेंगे। हाँ। अब बच्चों को वो फिर ऐसी सोसाइटीज में नॉर्मल बच्चों के घर लेकर जैसे जाते हैं, हाँ। फ्रेंड्स होते हैं, किसी भी सर्कल में सोशलाइजेशन नहीं हो सकती नहीं हो बच्चों की। सकती। फिर उस तरह पे पेरेंट्स जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। अब फिर इस तरह पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो स्पेशल नीड की उनकी कम्युनिटी होती हाँ। है, फिर उन्हीं के साथ वो उठना बैठना शुरू करते हैं उस बच्चे की खातिर। और फिर इस तरीके से जो है उसका एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, हाँ। बच्चे भी समझते हैं और जो उसके सिबलिंग्स हैं वो भी सपोर्टिव होते हैं, हाँ। पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं, जो उनके फिर अटेंडेंट होते हैं, फैमिली को करवाना एक्सेप्ट, ये बहुत चैलेंजिंग हो और जाता है। पेरेंट्स में भी एक सेगमेंट ऐसा है, मैंने अभी जिक्र किया था, जो इतने ज्यादा डिनायल में रहते जी। हैं या सिचुएशन अनआइडेंटिफाइड रह बिल्कुल। जाती है कि वो उनको नॉर्मल जिस तरीके के स्कूल्स होते हैं, नॉर्मल बच्चों में उस बच्चे को बिठा देते हैं, जबरदस्ती एडमिशन दिलवा देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा नॉर्मल है। इवन के टीचर्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं दैट दिस चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, हाँ जी। और पेरेंट्स जो वो कन्विंस नहीं हो पाते, तो दिस इसके इज रॉन्ग विद द हाँ चाइल्ड। जी, लेकिन इसके लिए अब एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। इसमें शैडो टीचर के तौर पे साइकोलॉजिस्ट जो है एज अ शैडो टीचर वो बच्चे के साथ जाते हैं। Okay. अगर देखते हैं कि बच्चों को फिर पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि हाँ। आप इसके सेशंस ले लें, हम्म। सेशन लेने के बाद जैसे ही ये मेन स्ट्रीम में जाएगा तो हम साइकोलॉजिस्ट को इनके साथ इनके स्कूल हम भेज देंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टीचर को भी गाइड किया जाता है, स्कूल को भी गाइड किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसमें हम उनको एक मेन स्ट्रीम में अलाइन करते हैं, हाँ। ताकि वो सोशल जो हमारा एक्सेप्टेंस है उसकी तरफ है, क्योंकि हमारा सोशल भी सर्कल ऐसा नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट जस्ट कम टू द पॉइंट के साउथ पंजाब में इसकी कितनी जरूरत है? आप क्या समझते हैं, जनूबी पंजाब में होना चाहिए? जी, होना तो बिल्कुल। चाहिए, होना लेकिन चाहिए। आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए हैं जो एक्सपर्टीज है। एक्सपर्ट हैं जो ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि भाई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डील करके देखता हूँ, नो वे। वहां पे आप अलाउ ही नहीं, आपका अलाउड ही नहीं। चलें ठीक है, एक दिन आप देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, व्हाट एल्स इन 3rd सेशन, व्हाट एल्स इन 4th सेशन, हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे फिर इंसान जो है ना बैकआउट होता है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, जैसे ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर हाँ। है, मेरा तो स्टार्टअप वहीं से हुआ था इसमें। उसके अलावा Okay. सिजाद सिद्दीकी न्यूरोसाइकेट्रिक सेंटर है इधर, ओके। वहाँ उनके साथ किया था। तो हम लोग बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ हाँ। पे एक चीज ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जो मदर्स होती हैं वो सपोर्ट कर रही हैं अपने बच्चे को, हाँ। फादर नहीं accept Father नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है कि हाँ। एक सिंगल पेरेंट जो है उसको लेके चल रहा है, फादर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप देख लो, लेकिन वहां पे ज्यादा हेल्थी ग्रोथ होती है बच्चे की जहाँ पे दोनों जो है ना एग्जैक्टली, मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी Moral है। support चाहिए इफ वी आपकी डिनाई से के इमोशनल सपोर्ट को अगर हम बिल्कुल साइड पे रखें, जी। दिस वोंट बी जी। जस्टिफाइड। अच्छा, मुझे अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस ये बताएं कि आपका अपना भी कोई चैनल है जिसके थ्रू आप ये चीज को जी। प्रमोट कर रही हैं? हाँ जी, रिसेंटली मैंने अपना बनाया है चैनल यूट्यूब YouTube चैनल? यूट्यूब Nice. पे। हाँ जी, स्पेशल नीड्स के हवाले से ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस मैं करना चाहती हूँ, हर बंदा ये नहीं जानता। हाउ कंसिस्टेंट आर यू अपने YouTube चैनल पे? बिकॉज कंसिस्टेंसी अभी 2 वीक्स हुए मैंने स्टार्ट किया। नाइस। अच्छा, हाँ जी। चलें, अच्छे टाइम पे हमने सवाल कर लिया लैला आपसे। उस्मान नेम है चैनल का। लैला ठीक है। वैसे मैं तो लैला पे स्टक हो गई हूँ ना, लैला नाम इतना मुझे प्यारा साथ लगा। में वो लिख देती ना अपना साइकियाट्रिस्ट। जी, ऐसा ही है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप वीडियोस पोस्ट कर रही हैं, जी। अभी रिस्पांस आना शुरू होगा, अभी तो हाँ बहुत, जी। अभी तो बिगिनिंग है। एक्सपेक्टेशन से हटकर आया है। चलें, that's very good. अब मैंने 2 वीक्स में कह लें 78 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए। नहीं, दिस इज गुड, दिस इज गुड। ऑर्गेनिक और जेन्युइन ट्रैफिक बहुत मैटर करती है। जी, बिल्कुल। अब हमें भी बड़े मिस जाते हैं, फॉलोअर्स चाहिए आपको खरीद लें, थैंक यू आप अपने पास रखिए, हमने नहीं खरीदना। नहीं, जो हम मेहनत से मिले, फॉलोअर्स भी मेरे ख्याल से खरीदें। वही अच्छा है, हाँ जो जी, मेहनत से बिल्कुल। मिले। हाँ, बिना मतलब मेहनत हम वो मजा ही नहीं फॉलोअर्स आता भी यार। खरीदें, ऐसा नहीं, सब्सक्राइबर्स ऐसा खरीदें, नहीं, ये मजा क्या नहीं बात हुई? जेन्युइन आजकल ट्रैफिक ये को ट्रेंड है ना, ये वो भी ऑफ एक होते हैं ना, वो हाँ, फेक हाँ, होते हैं और ऑफ होते हैं, हाँ, देखते तो है नहीं, मतलब बस वो फॉलोअर्स subscribe- आपके के में होते हैं और आपकी पिक्चर्स पे लाइक जो है वो 30-35 होते हैं, ऐसा की ही है। फायदा वाला, कोई फायदा हाँ, नहीं। है ना? ऐसा ही है। चलें, अच्छा जी, अब हम जरा दोबारा से गाने की जानिब आते हैं। असद आलम की खूबसूरत सी आवाज में हम सुनेंगे कौन सा गाना? कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ओहो हो जी, ओके जी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, एक दफा फिर से ही। ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ा ही खूबसूरत सा गाना सुन रहे थे असद आलम की आवाज में। एक तो होता है ना आपका गाना, एक होता है आपके एक्सप्रेशन, द वे यू डिलीवर, बहुत खूबसूरत। आप खुद इसमें गुम हुए भी होते हैं, अगला बंदा जो सुन रहा होता है ना वो भी उस कैफियत में चला जाता है। बस
ऐसे ही कहते हैं कि बस मैं चाहता हूँ कि अच्छे से गाऊं और मुस्कुरा के मुझे तो गाऊं। आप खुद नहीं फील कर रहे होते ना, आप आप अपना किसी बेस्ट को नहीं नहीं दे feel पाते, कराते। तो आई थिंक आप खुद भी उसको फील करके गा रहे होते हैं, जी फील करता हूँ तभी वो अच्छा हो पाता है ना? मैं वो- सामने पता नहीं चलता क्या हो रहा है, बस वो गा हाँ, रहे बस वो गाना ही होता है और आप अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। बहुत खूब। इस बारे में आपसे एंड पर हम रिमार्क्स जरूर लेंगे कि कैसा ये सफर जा रहा है और आगे जो यंगस्टर्स गाने का शौक रखते हैं जी। और किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जरूर, प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। और किन प्लेटफॉर्म्स पर नजर डाल सकते हैं, जी। इस बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम दोबारा से थेरेपी की बात करें, एक थेरेपी एक्चुअली है क्या? आपने कौन से मिसकंसेप्शंस सुने हैं, देखे हैं और एक्सपीरियंस किए हैं लोगों के साइड से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक्सपीरियंस किए मैं उस तरफ से आती हूँ। प्लीज। एक्सपीरियंस जो कुछ ऐसे होते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि हम सेशन में नहीं आने देते, सिर्फ 1-to-1 चलता है ये, तो इसके लिए हम लोग का जो कैमरा मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, Okay. उसके लिए जो बाद में भी हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी जो हम लोग उस टाइम पे नहीं देख पाए, हाँ. तो वो जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उस हाँ. टाइम पे हम अगेन एंड अगेन देख के उसको कंपाइल करते हैं। हाँ. तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ पेशेंट्स को ले लेते हैं और अपने फोन पे अंदर लगे हुए हैं, बच्चे को 1-2 एक्टिविटीज करवा दी हैं, दैट्स इट। सुनने में बहुत आया है ये, पेरेंट्स आते हैं बात करते हैं इस बारे में, तो फिर ये है कि हम लोग उनको सेटिस्फाई करवाते हैं कि वो एक आई आउटसाइड से ऐसे हाँ. होती है कि वो वहां से देखते रहें, हाँ. ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से करना है। दूसरा ये कि जो मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट का नॉट अबाउट ओनली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, हाँ. जो साइकोलॉजिस्ट Every का एक psychologist डायलेमा है कि हाँ. के दिमागों में कि सब कहते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं। आई थिंक ये बातें नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है। बातें नहीं है, यहाँ पे स्टेप्स हैं, काउंसलिंग है, थेरेपी है। लोग आते हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट सेशन में ही हमारे प्रॉब्लम्स यू रिजॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो होता। सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं this हो is not सकता humanly कि इतना possible। टाइम लगे जिसमें हाँ। आपको एक चीज है जो मेच्योर हो चुकी है, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, अब उसको निकलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। अब हाथी आ रहा है तो मुझे तो हुकूमत याद आ गई है, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी से सब कुछ फिक्स ऐसा करना नहीं, है। हाँ, हुकूमत कही जा रही है बेचारी कि हमें वक्त दें, हमें वक्त दें, ऐसे तो नहीं हम एकदम से सारी जी, चीजें जी। फिक्स करेंगे ना। अब देखिए ना 25 साल का जो है बच्चा आता है या हाँ। कोई 16 इयर्स का भी आता है, तो 16 साल उसको उस प्रॉब्लम में हो गए हैं। एग्जैक्टली। एक सिटिंग में आप 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 या मिनट्स, चलिए घंटा भी। घंटा यू कैन नॉट फिक्स थिंग्स। हाँ, आई कैन नॉट एनीवन। हाँ, nobody हाँ। can, this is not possible, I would repeat कि this is humanly not possible कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमने एक चीज हम फेस कर रहे हैं और एक अरसे से फेस करें, वो एक सेशन में बिल्कुल खत्म हो जाए और हम कहें फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट साहब आप तो बड़े कमाल, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेशन में तो ऑब्वियसली लिस्टिंग एंड एज एंड हिस्ट्री सब कुछ हाँ, चलता है। हाँ। उसके बाद सेकंड सेशन से प्रॉपरली हम लोग गाइडलाइन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद थेरेपी की बात करते हैं। तो थेरेपी में आरबीटी और एबीए एक कह लें एक अम्ब्रेला है, इसके हाँ। अंडर डिफरेंट थेरेपीज आती हैं। व्हाट इज आरबीटी? आरबीटी इज रैशनल बिहेवियर टेक्निक ओके और एबी इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ओके। इसमें हम सबसे पहले असेसमेंट्स लेते हैं, 2 सेशंस लेते हैं या हम लोग ऐसे फर्स्ट सेशन लेके उसमें जो है ये 3 आवर का एक सेशन होता है ओके। जिसमें हम असेसमेंट्स करते हैं। डिफरेंट सेशंस होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, सॉरी। इसमें हम एडोज दिस काइंड ऑफ चार्ट और इस तरह की कुछ हमारे टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये वैसे एक ये बात मानने वाली है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में या किसी भी टाइम में किसी को सुनना इज अ वेरी बिग डील। इट्स नॉट इजी कि आप अपना 3 घंटे या 1 घंटा भी किसी को आप कितना सुन सकते हैं विद पेशेंस। हाँ, विद पेशेंस एंड यू डोंट हैव एनी मार्जिन और स्पेस टू अटर अ वर्ड। और आप सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलें, अपनी हिस्ट्री बयान करें, वो चाहे पूरी जिंदगी आप बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि मैं इन एक्सपीरियंसेस को फेस करके यहाँ पर पहुंची हूँ या पहुंचाऊं, एंड दिस साइकोलॉजिस्ट इज जस्ट लाइक आगे मतलब दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ये एबिलिटी ना सब वो लोग कर सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, नॉट एवरी साइकोलॉजिस्ट कैन डू दैट। यस एग्जैक्टली। पैशनेट होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, ठीक है। मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू एंड दैट्स इनफ, हाँ, दैट्स इट। एंड बट इन
साइकोलॉजी यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, आपको उसी में से चीजें निकालनी है और सब कुछ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर आपके हैविंग मी। साथ हाँ नहीं थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है, आप आई हैं और Thank you यू so वर much. ट्रैवलिंग। यस, नहीं, दिस इज ग्रेट, आपने टाइम दिया एंड थैंक यू सो मच। असद, जाते जाते आपसे गाना सुनेंगे, जी, ठीक है? जरूर। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं और इससे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले जो है वो गाना हो जाए, हाँ जी, अच्छा सा जरूर। गाना हो जाए। अब खोल देना माइक। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। आज सैटरडे और सैटरडे को हम अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक अगर नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लिया, अगर नहीं किया तो बहुत गलत बात है, नाश्ता कर लें, अपना ख्याल रखें ताकि आप अपनों का ख्याल रख सकें। इस सेगमेंट में हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड और कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, हमें क्या हक है कि अगर मेरा ये जो पेन है ये नाकारा साबित हो जाता है, अगर मैं इसको घर लेके आती हूँ और ये खराब है तो मुझे हक है कि मैं जाके इसके बारे में रिपोर्ट कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, अभी पता चली है इस बारे में, और क्या पता चलना है आपको भी बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फखर रजा मलाना साहब, प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। बिल्कुल ठीक ठाक है ना? जी बिल्कुल कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला, कोई परेशानी तो आप बता सकते हैं? नहीं, आज कोई परेशानी नहीं है, आज कोई सैटरडे परेशानी है और बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल चलें, इजी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। और दूसरी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी, मैं इनसे बात करने के लिए शदीद किस्म की एक्साइटेड हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू मेकअप जो मैं जानना चाहती हूँ और आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। हिना गौरी जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक वाला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं। आपके लिए भी ये ऑफर है, अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। नहीं अल्लाह कला। चलिए लाइव में नहीं, बाद में बता सकते हैं। नहीं सब कुछ अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा हो जाता है। चलें, जरूरत ही माशाल्लाह। वैसे अब अगर कोई ऑफर करा रहा हो कि आप जिक्र कर सकती हैं मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स का, तो अच्छी बात है ना। आजकल के दौर में कौन किसी को सुनता है? नहीं सुनता तो कोई भी कोई भी नहीं सुनता ना, बस मैं सुनूंगी। चलें, अब हमारी जो बॉन्डिंग है ये जरा हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा एक ताल्लुक। ठीक है हिना, पहले तो मुझे ये बताएं मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत औसम, बहुत मेरा awesome? फेवरेट मौसम। मौसम बहुत औसम है। मेकअप के हवाले से कितना औसम है? मेकअप के हवाले से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ। स्किन की, हाँ। ज्यादातर क्योंकि ड्राई हो जाती है Yes. स्किन, और ये इश्यूज हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ हो रहा है। हाँ खाली सिर्फ एक मैं कहूँ मेरे हाँ। साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं होता, ये हर बंदे के इशू है कि ड्राई स्किन हो रही है हाँ। और मेकअप करना, किसी के पैच पड़ जाते हैं, किसी के इश्यूज हो जाते हैं, और ठीक अगर ही हो आप जाता है। अगर आप उसकी हाँ। केयर नहीं करते तो फिर कोई ना कोई इश्यूज से चलते हैं। हाँ, यानी अगर आपने अपनी स्किन को सही रखना है और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो स्किन पर खूबसूरत लगे और आप किसी किस्म का कोई पैच ना पड़े, कीकी ना हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्किन केयर की जाने बढ़ें, सिर्फ मेकअप पे जोर ना दें, थोड़ा अपने स्किन का ख्याल रखें, स्किन को थोड़ा ब्रेक भी दें। मैं भी अपने आप को समझाती हूँ, बहन थोड़ा सा स्किन को ब्रेक दे दो, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फखर रजा मलाना साहब, अभी जिक्र किया प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन। पहले तो आप जरा मुझे ये बताएं ना हमारे कितने राइट्स हैं, एक तो मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। देखिए, बीइंग अ कंज्यूमर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं या हम किसी से सहूलत लेते हैं, तो उसमें हर चीज में अगर आप डीपली जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ हक होता है। यस। हम अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं जिसको हम गुड्स कहते हैं, तो वो उस साफ ज़ाहिर है उसे हमने इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा राइट है कि परचेज करने से पहले हमें पता हो कि जो हम लेने जा रहे हैं वो असल है, नकल है। सबसे पहली बात, यस, ओरिजिनल और कॉपी का ये कॉपी जो का आजकल चल रहा है ना, कॉन्ट्रफीट तो नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखें, एक तरफ आप डिंग डोंग बबल खा रहे हैं, दूसरी तरफ बिंग बोंग खा रहे हैं, बेसिकली उसी की कॉपी है। इस पे देखिए पूरा एक इदारा है, IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कॉपीराइट को देखता है। ये भी आपका राइट है कि आपको ओरिजिनल चीज मिलनी चाहिए जो आप लेने जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि जो आप लेने जा रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बीइंग अ वुमन, अभी आप दो खवातीन मेरे सामने बैठी हैं, तो मैं अगर मेकअप की बात कर लूं कि जो मेकअप आप लेने जा रही हैं, हाँ जी, क्या वो एक्सपायर तो नहीं है? एग्जैक्टली। या क्या वो इस नजदीक तो नहीं है कि वो आपकी स्किन को डैमेज कर दे? फिर आप मेडिसिन लेते हैं, Yes. वो आपको मौत के मुंह में उतार सकती है अगर वो एक्सपायर है तो। बिल्कुल। तो ये हमारा राइट है कि वो जो शॉपकीपर जिससे हम जाके लेने के खरीदने के मूड में है, हाँ, ये हमारा हक है कि वो हमें बड़ा क्लियर बताए बिल्कुल। कि जी ये एक्सपायर होने वाली है, इसकी इतनी शेल्फ लाइफ है, हाँ। ये फ्लावर से, अच्छा फिर उस पर डेट ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग कब की है, Yes. वो पुरानी कितनी है। हाँ। अच्छा, उसको स्टोर करने के लिए उसकी जो रिक्वायर्ड दर्जा हरारत था वो पूरा है या नहीं है, जिसको बहुत हमने कभी सारी देखा ही चीज- नहीं। हमने नहीं देखा, हम इग्नोर करते हैं इन चीजों अच्छा, को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तरफ आ जाते हैं, जब जो आजकल हर बंदा रो रहा है महंगाई, महंगाई। तो उसके रेट जो हैं, क्या वो रेट उस हिसाब से हैं, उस तनासुब से हैं जो होने चाहिए? ये चीजें सारी देखना हमारे हकूक में है। फिर अगर हम आ जाते हैं, अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन हाँ। जो है वो है सर्विसेज का। अब हमने जाके एक डॉक्टर की सर्विस लेनी है, हमें पता होना चाहिए कि मेरी आंखों में दर्द है तो मैं आई सर्जन के पास बैठूं। ये ना हो कि आंखों में दर्द हो और मैं ऑर्थोपेडिक के पास बैठूं, अपने बिल्कुल। हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, हाँ तो वो जी। मेरा क्या इलाज करेगा? सही बात ये है। उस डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो अपने नाम के साथ जहां वो बिजनेस कर रहा है वो लिखे कि उसके पास डिग्री कौन सी है, ताकि हमें सिलेक्शन में आसानी हो। ये हमारा राइट है। ये हमारा राइट है। हम इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो हमें पता हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बिल्कुल, उसकी एक्सपर्टीज क्या है। यस, ये भी हमारा राइट है। हाँ। और इन सारे राइट्स को हासिल करने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2005 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हाँ। 2015 जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया। 2015 2005 में 2005 पंजाब में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 है, और उसमें दो फोरम है। एक आपके पास अदालत है जिसमें सेशन जज बैठता है, और एक उसका जो है वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो होता है हर जिले का, वो अथॉरिटी को हेड करता है, बीइंग अथॉरिटी, और उसके नीचे पूरी एक टीम होती है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है और उनकी पूरी टीम है। मुल्तान में माशाल्लाह बड़ी एक्टिव टीम है। हमारे सिर्फ इशू क्या है, हमारे लोगों को, सार्फिन को पता नहीं है। Awareness आपकी नहीं फ्रिज है। खराब हो गई है, गर्मियां पूरी गुजर जाती हैं, फ्रिज ठीक नहीं होती, तो आपके पास एक फोरम है, आप फौरन जाएं उस फोरम पे। और दूसरी मजे की बात यह है कि इस लॉ में कोई कोर्ट फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, आपने सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी है, फॉरम हाँ। पे देनी है, और फौरन इंक्वायरी है, और फौरन आपका किसी मसला किस्म हल का होता कोई है। डिले नहीं है। नो डिले। मतलब अगर आप इवन अदालत में जाते हैं, हाँ। अभी पिछले लास्ट दिनों में, क्योंकि ये होता है कि हम किसी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते, एक एयरलाइन कंपनी थी, इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी, उसको 50 लाख रुपए जुर्माना हुआ है कंज्यूमर कोर्ट से, क्योंकि एक बंदे को उन्होंने यहां से बोर्डिंग करवाया और जाके किसी और मुल्क में उसको उन्होंने डीलोड कर दिया कि जी आगे आपका वीजा नहीं है, आप जा नहीं सकते। उसने कहा ये बात आपने मुझे टिकट खरीदते हुए बतानी थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसको वो फाइन हुआ बाकायदा तौर पे, और 58 लाख उसको फाइन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है ना कि हम कितने अवेयर हैं, हम कितने अलर्ट हैं। अलर्ट कितने हैं। हाँ। हमारे लिए प्रॉब्लम ये कि हमारी आवाम को, हमारे सार्फिन को, इवन मुझे, आपको, हम लोगों को भी अभी हमारे पूरे राइट्स का पता नहीं है, हम पता। कहां से क्या ले सकते हैं, बिल्कुल, मैं और तो- हमारे राइट्स क्या हैं। हाँ, खुलेआम मैंने पहले ये बोल दिया कि मुझे इस हवाले से नहीं थी नॉलेज, और अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर नॉलेज हो क्योंकि रही मैं है। पहले ऑलरेडी रोही के ही पैनल से यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे कर चुका हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग पे आपके साथ जो फ्रॉड होता है, Yes. आप कुछ परचेज कर रहे हैं, जो घर जो है आपका लंडे का सामान निकलता है, आप बिल्कुल। शर्ट खरीदते हैं, घर लंडा निकल हाँ, रहा है। हमें तो ब्रांड का ठीक है, मैंने और वो फिर special होता ये है कि उसमें लोग online चुप कर shopping जाते हैं। अब हम क्या करें, हाँ। क्योंकि जब पैकेट खोलते हैं उस वक्त आप पेमेंट कर चुके होते हैं, बिल्कुल। और कहीं को किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। उस पर मैं पूरा बता चुका हूं, वो आपका राइट है, और आप उसको अपने पैसे वापस ले सकते हैं, बिल्कुल, आप उसको इजीली रिपोर्ट कर सकते हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट एक्शन ले सकते हो। यस, और यही आपका राइट है, यही आपका कंज्यूमर लॉ कहता है। दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आपको आपके राइट्स का जो है ना वो अजाला मिलता है। यहाँ लॉ मौजूद है, हर सूबे में मौजूद है, हमारे वफाक में मौजूद हाँ। है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो अल्लाह की मर्जी समझ के चुप करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल। और इस तरह बिजनेसमैन मुसलसल फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं, और हमारी आवाम के साथ जो है ना हाँ। वो फाइनेंशियली लॉस खास तौर पे जो है एक दफा उसको अगर हम damage खुद कर रहे हैं। अलर्ट हो जाएं, एक दफा अगर हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तो हो सकता है कि हम चेंज ले आए। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमें जो करना है ना वो ये करना है कि हम जब भी कोई सहूलत किसी की लेते हैं या परचेज करते हाँ। हैं, सबसे पहले हमें रसीद लेनी होगी, बिल, हाँ। ताकि प्रूफ हो कि हम गए कहाँ हैं, हाँ, हाँ। कौन सी शॉप पे वो गए, स्लिप होनी चाहिए हमारे वो हमारे पास स्लिप होनी चाहिए, हाँ। जिस स्लिप पे डेट, वक्त, दुकान का नाम, उसका एड्रेस, आपका नाम, जो परचेज किया है उस चीज का मेंशन होना, उसकी प्राइस मेंशन होना, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी अगर है, हम ये वाकई। करना शुरू कर देंगे तो जो फ्रॉडिये बैठे हैं ना 90% वो अपना बिजनेस क्लोज कर जाएंगे। सही बात है, और हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब क्या जाके उसके खिलाफ आप रिपोर्ट वापस जाएंगे, वो करें। कहेंगे जी बिल किधर है, आप कहेंगे जी बिल आपने दिया नहीं था, वो हाँ। उस वक्त कहते हैं ये कैसे मुमकिन है जी कि मैंने आपको बिल ना दिया हो। जब आप परचेज कर रहे हैं ना उस वक्त उससे बिल मांगे कि मैंने आपको बिल्कुल। पैसे दिए, मुझे बिल दें। हाँ, ठीक है। ओरिजिनल और फेक प्रोडक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, तो व्हाई नॉट मूव टुवर्ड्स कॉस्मेटिक्स। और हिना गौरी, आपसे हम बात करते हैं कि एक है ओरिजिनल कॉस्मेटिक
और एक है उनकी कॉपीज जो कि हम मार्केट में बहुत देख रहे हैं। एंड पीपल आर बाइंग द फेक वंस, द कॉपी वंस बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट। हम ये कहते हैं कि वो जरा हमें एक कम उसमें मिल रहे हैं, हमें ज्यादा पे नहीं करना पड़ा, दोज आर लेस एक्सपेंसिव, तो व्हाई नॉट गो फॉर देम। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? अक्सर लोग, आपको पता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेचारे क्या करते हैं कि चलो एक हमने ब्रांड की चीज ली है लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो वो अक्सर इन चीजों को देखते नहीं और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि अब जब हम चीज यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यूज कर रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं इसमें क्या क्वालिटी है, क्या स्मेल है, क्या चीजें हैं, वो हमें पता चल जाती हैं। लेकिन अब ये चीजें इतनी एकदम से ऐसी ओरिजिनल टाइप की बन रही होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। और अननोन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। अब एक चीज है, मैं यूज कर रही हूँ, मैं बाय कर रही हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैंने कैसे लेनी है और कब लेनी है और कहाँ से लेनी है मैंने। लेकिन अब आप कोई भी हम ब्रांड की कोई चीज लेते हैं ना, नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाएगी और ब्रांडेड शॉप पे भी मिलती है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने लेनी ही एक्सपेंसिव है तो हम उसी ब्रांड की शॉप पे जाके ले लें, ओरिजिनल क्यों, ओरिजिनल ही लें। तो हम छोटी छोटी शॉप से लेके कि ये ब्रांडेड है, तो वो बेवकूफ बनते क्यों है? हाँ, मतलब ऐसा भी मैंने देखा है कि 10,000 की फाउंडेशन होती है और वो लोग, अगर आप जाते हैं उसका, इसकी कॉपी 650 450 मिलती है। लोग सोचते नहीं है ना कि एक चीज एक ओरिजिनल इतने की मिल रही है, तो ये इतनी लो प्राइस में क्यों मिल रही है, इतनी सस्ती क्यों मिल रही है? लो प्राइस में क्यों मिल रही है? कोई तो बात है। अब हाँ। हम क्या नहीं दिए ब्रांड क्वेश्चन है, क्या पता इसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, जैसे रेप्लिक आजकल कपड़ों में शुरू हो गया, तो ये भी हो सकता है कि हम शूज में भी शुरू हो गए, बैग्स में भी हर चीज शुरू हो गई है। तो लोग ये नहीं सोचते कि हमारी स्किन के साथ क्या इशू करेगी। अब एक ब्रांड ले रहे हो, आप एक सोच के ले रहे हो, तो 19-20 फर्क को क्या देखना। तो एक अच्छी चीज लेने तो अच्छी चीज ले लो, एक ही दफा इन्वेस्ट करो, चलती भी ज्यादा है। लोगों को दिखावा भी तो करना होता है ना कि हम एक ब्रांडेड चीज लेकर आए। एक तो ब्रांड कॉन्शियसनेस भी हमारे अंदर जो है ना वो बड़ी शिद्दत से पाई जाती है। बहुत ज्यादा ब्रांड पहना है, हमने ब्रांड से लेके आएंगे ना कपड़े, देखो यार ब्रांड का है ये ब्रांड, ये हमारे अंदर ये इंसान की ना एक वो हो गई है कि अब हम नॉर्मल चीज पे जाते ही नहीं है, वरना नॉर्मल चीजें भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। अगर हम क्वालिटी पे फोकस करने लग जाएं तो बाहर पड़ी हुई चीजें बड़ी खूबसूरत बहुत अच्छी होती है। मैं भी मेकअप में बहुत सी चीजें ऐसी यूज करती हूँ कि जरूरी नहीं कि ब्रांडेड ही हो, लेकिन मुझे पसंद आ जाती है, मैं बाय कर लेती हूँ। और जो चीज अच्छी लग रही है और आपकी स्किन को सूट कर रही है, आप यूज करो। पहले ये ब्रांड कहाँ थे? पहले भी तो हम नॉर्मली चीजें यूज करते थे। ब्रांड इतने अच्छे हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाते, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड इंटरनेशनल जाना है। अपनी सोशल स्टैंडिंग है, उसको देखते हुए हमें अपनी वैल्यू है नहीं कि हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन हमने दूसरे की देखा देखी थप्पड़ ले लो भाई। ये जो है ना ये प्रॉब्लम पाई जाती है। लेकिन हम वापस आते हैं कंज्यूमर राइट्स पर, फिर उसके बाद हम हिना गौरी से डिटेल में बात करेंगे कि स्किन केयर कितना इंपॉर्टेंट है। रात को से पहले मेकअप रिमूव करना, चाहे पानी कितना ही ठंडा क्यों ना हो, आपको कितना ही बॉदर क्यों ना करो, लेकिन प्लीज अपने लिए वक्त निकालें, अपनी स्किन के लिए वक्त निकालें, मेकअप रिमूव करें, अपना मस्कारा, आई शेडो और सब कुछ जो है वो साफ करके फिर आप सुकून से स्वयं प्रॉपर क्लींजिंग करें। इस पर हम बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मूव करते हैं कंज्यूमर काउंसिल क्या है। कंज्यूमर काउंसिल बेसिकली एक इदारा है, उसको हेड कर रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर हर जिले के पंजाब में, और उनके नीचे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, बेसिकली ही इज अ लॉयर कम्युनिटी से पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए वो अपॉइंट होते हैं। और उनके बाद फिर उनके साथ जो है एसोसिएट होते हैं कंज्यूमर इंस्पेक्टर, जिसमें असिस्टेंट हैं उनके और पूरी टीम है। अब इनकी जो ड्यूटी है जो कि बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और लोगों में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी अवेयरनेस आई है वो हमारी काउंसिल ही लेके आ रही है। उनके साथ हमारी टीम काम कर रही है कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन की, लेकिन काउंसिल जो है वो क्या करती है, वो मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं, कंज्यूमर इंस्पेक्टर्स जो हैं वहां पे छापे मारते हैं, वहां पे वो देखते हैं आइटम्स को कि यहाँ पे कोई ऐसा आइटम तो नहीं पड़ा जो जिसपे एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले एक्सपायरी डेट से भी पहले अगर हम देखें कि आप जब भी कोई चीज लेने जाते हैं ना, उसके ऊपर एक चीज आपने जरूर देखनी है कि मैन्युफैक्चरर कौन है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर कौन है और कहां से है, मतलब मेड इन और ये सब बनाया किसने, मैन्युफैक्चरर कौन है, कंपनी कौन सी है, और वो कहां है, उसका कंप्लीट एड्रेस, क्या आप उसको पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेंट है मैन्युफैक्चरर से, क्या आप उसका ऐसा एड्रेस मौजूद है जिसपे आप लोग पहुंच सकते हैं, आपको एक्सेस है। जब जो चोर होता है ना वो अपना पता नहीं छोड़ता,
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चोर अपना पता नहीं छोड़ता। तो ये हमारी जो काउंसिल है ना, जो आपने क्वेश्चन किया, इनका काम यही है। ओके। ये मार्केट में जाते हैं, हाँ। मार्केट में आइटम को चेक करते हैं और उस पर खास तौर पे उसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस और फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन है। कौन है? अच्छा, अब ये जब चीजें वो चेक करते हैं और उसमें उनको कोई फॉल्ट नजर आता है तो वो उनकी कंप्लेंट बना के ये वो खुद करते हैं। उसमें किसी का होना जरूरी नहीं सही है, है। अवाम का होना जरूरी नहीं सही है, है। सिर्फ पब्लिक जो है उसके इंटरेस्ट के लिए उनका फिर वो उनको नोटिस भेजते हैं और उनकी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो है और वो टाइम, एक उनकी डेट फिक्स होती है, उस फिक्स पे हियरिंग होती है हाँ। और उनको 50,000 जो है वो फाइन होता है अगर वो किसी इन चीजों में से किसी से वो भाग रहे हैं, चीजें क्लियर नहीं है। इवन लास्ट डेज में एक कंपनी थी, उनका एक इशू था ये रैट किल, जो चूहे मार गोलियां होती हैं, हालांकि जहर है, उस पे एक्सपायरी उन्होंने अंदर लगाई हुई थी, लगी हुई थी, लेकिन डब्बी खोलते हैं ना तो अंदर पैकेट के अंदर थी। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको भी फाइन कर दिया कि देखें ये जहरीली चीज क्या कोई बंदा खोल के देखेगा। सही बात तो ये है। प्रोमिनेंट जगह पे होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है जब वो परचेज करने के लिए जा रहा है ना तो उसको हर चीज सामने नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं उनमें से 50% को ये चीजें नहीं मालूम। जी बिल्कुल, ऐसे मैं कहता हूँ 70% लोगों को पता नहीं है कि देखिए शॉपिंग करना और शॉपिंग करने का फन होना दोनों डिफरेंट चीजें बिल्कुल। हैं। जाके आप मार्केट में, मैं मतलब आपके जितने मॉल हैं यहाँ खासतौर पर मुल्तान में, आप जाएं और वापस आ जाएं, मेरे ख्याल में आप 10,000 दे आएंगे, कुछ भी ना लें, 10,000 तो आप दे आएंगे। एक आउटलेट पे ही आप शायद 20,000 दे आए। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, आप जाएं बाहर, नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप शॉपिंग के मूड के लिए नहीं गए, हाँ। सिंपली गए और वापस अच्छा, आ गए हाँ। तो आप 10,000 तो दे आए हैं। सही बात है। अब इशू क्या है, हमने वो जो समझ में आया ना उठाया डाल लिया, उठाया डाल लिया, ऐसा नहीं है। शॉपिंग आपने जब भी करनी है, आप देखें उनमें या तो खाने की चीजें ले रहे होंगे तो वो जब आपके स्टमक में जाएंगे तो आपके लिए वो जिंदगी आपकी दांव पे लग सकती है, बिल्कुल। तो मत लें। खबर की जरूर होती है तो बिल्कुल। उन्होंने कॉस्मेटिक्स उठानी है तो कॉस्मेटिक लेते हुए कम से कम इतना जरूर देख लें, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि ये मैं प्राइस, देखिए इसमें मैं मैडम से जो है ना इख्तलाफ कर रहा हूं, हाँ। महंगी और सस्ती पे नो, ये कोई इशू नहीं। ठीक देखिए है। अभी आप लोकल में ना, मैं फूड पे आ जाता हूँ, हाँ। इनकी कॉस्मेटिक से हटके आपकी एक ब्रांड है, इंटरनेशनल फूड प्रोडक्ट है, वो आपको मिलेगी 75 रुपए का बिस्किट का पैकेट, और आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपको दे रहे हैं 15 रुपए में, स्टफ सेम है। हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये 2 नंबर है, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ओके। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपको यहाँ लोकल पड़ रहा है ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हाँ, दिस इज द एक चीज पॉइंट। बन रही है हतार में, कराची में, वहां से उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, गोडाउन के पैसे हैं, उसकी स्टोरेज के पैसे हैं, फिर उनके, क्योंकि वो एक ब्रांड है, उन्होंने वहां जो मैनेजर रखा होगा ना उसकी पे वो आपने पे करनी, मैंने पे करनी है और किसी ने नहीं देनी, तो वो आपके लिए कॉस्टली हो गई है। हो सकता है जो लोकल चीज आप यूज कर रहे हैं, लोकल चीज की ये सारे पैसे बाहर जाके वो महंगी हो, आपके लिए सस्ती हो। हाँ, तो ये point परचेज है। करते हुए अगर आपको लोकल चीज ऐसी कंपनी की मिल गई है जो आपकी अच्छी कंपनी है और आपके नॉलेज में है कि ये यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, तो हमें उसको जो है प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए यस, उसको। वो सस्ती ठीक भी है। मिलेगी आपको हाँ। और अच्छी भी होगी और एक क्वालिटी नंबर भी होगी, क्वालिटी उसकी क्वालिटी पे देखिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या पढ़ना है, आप 2 चीजें उठाएं, इंटरनेशनल ब्रांड को उठाएं, लोकल को उठाएं, हाँ। इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें कि उसमें क्या है, हाँ। फूड में लाइक दैट केक है, बिस्किट है, हाँ। वो किस चीज से बना रहे हैं, ये किस ये चीज से किस बना चीज से रहे बना रहे हैं, हैं। क्योंकि इसका पूरा एक फार्मूला है हमारे फूड लॉज में। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से कलरिंग है, क्या है, वो दोनों की अगर सेम है हाँ। और कंपनी भी गवर्नमेंट के इदारे से रजिस्टर्ड है तो आपको क्या हर जगह हाँ, आपकी, अब देखिए ना कितनी चीजें जो हर शहरी को पता होनी चाहिए लेकिन हमें नहीं पता। इसी तरह आपकी कॉस्मेटिक है, जो आपकी कॉस्मेटिक लोकल कोई ऐसा ब्रांड अच्छा बना रहा है हाँ। और वो आपको 700 में मिल रही है, और एक ऐसी ब्रांड जिसका आप नाम, मुझे तो खैर आपके ब्रांड्स के नाम का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन जिनकी हाइप बहुत ज्यादा हाइप होती है। बहुत ज्यादा है, हाँ। वो आपको जाके थाउजेंड्स में मिल रही है। यस। तो मुझे ये बताएं कि हमारी जो कम्युनिटी जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो कहाँ जाए? वो कैसे अफोर्ड करेगी? उसके लिए जरूरी यही हाँ। है कि वो जो आपकी ब्रांडेड हैं, हाँ। उनके इंग्रेडिएंट्स देखें, इंग्रेडिएंट्स ध्यान में रखें, वही इंग्रेडिएंट्स आपको लोकल मैन्युफैक्चरर हाँ, कौन दे मैंने रहा अभी है? यही बात की थी कि हमारे भी कितने ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं जो आपकी करते। स्किन को भी सूट करते हैं। हम मूव करते हैं जरा कॉस्मेटिक की जाने बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात कर रहे थे स्किन केयर जी। की। तो स्किन केयर में एक आम सी स्किन केयर रूटीन आपकी नजर में क्या है जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि ना कि हम स्किन
को अगर चाहते हैं फ्रेश रखना, हाँ। वैसे भी हम कहते हैं फेस साफ करने के लिए आप मुंह धो लें। हाँ। वैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए 5 वक्त की नमाज रखी है। जब हम 5 वक्त का वजू करते हैं ना, हाँ। तो वैसे हमारा ऑलरेडी फेस बिल्कुल साफ हो जाता है, ठीक है ना, और उससे ग्लो भी होता है। मैंने नोटिस किया है कि अगर आप वजू करें और आप एक हम कहते हैं सुबह मुंह धो लें, शाम में मुंह धो लें, एक तो क्लीन कर लिया, हाँ। ठीक है, साफ करना मेन चीज होता है। लेकिन अगर आप ये चीज कर लेना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कहती थी कि ना तुम ऐसा क्या करो, 5 टाइम ना फेस को यानी कि वजू कर ले, कोई बेशक नमाज ना पढ़ो, हाँ। सिर्फ वजू कर लो। मैंने कहा क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है कि हम फेस को यानी कि हाँ। एक क्लीन करने के हवाले से बात होती थी। तो कहती है ना सुबह शाम 5 वजू होते हैं, आप करो। मैंने कहा तो इससे बेहतर मैं नमाज भी पढ़ लूं। हाँ। वजू करने के कहती है वो फिर खुद दिल चाहेगा एग्जैक्टली, हाँ। कि आप एक वजू कर रहे होगे तो आपको कि जब मैंने वजू किया तो मैं नमाज भी पढ़ लेती हूँ। अब ये देखो हमारी कुछ चीजें सुन्नतों में हैं कि हम बिल्कुल, खुद ब खुद इन चीजों को चला सकते हैं। हम बहुत सी चीजों को ना वो नहीं कर रहे होते, हाँ। फॉलो नहीं कर रहे होते हाँ। कि हम चीजों को कैसे केयर कर सकते Exactly. हैं। अब हमने वजू किया 5 टाइम, अब उसमें देखिए हमारी स्किन वैसे वैसे साफ होती जाएगी, ग्लो भी होती जाएगी और वैसे भी अल्लाह की तरफ से आसानी होती रहेगी। जरूरी नहीं है, मैं भी ये सोचती थी अच्छा मैं नमाज क्यों पढ़ूं, मैं वजू ही कर लेती, लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा चीजों की भी आदत पड़ जाती है खुद ब बिल्कुल, खुद, बिल्कुल। दिल चाह रहा होता है। एक तो कितनी वहां अच्छी से आपकी बात है क्लीननेस आपने। बहुत अच्छी आ जाती है। मैं उसकी इस लॉजिक पे बड़ी हैरान हुई थी। मैं खुद मैं कि तो कह रही हूं, मैंने आपसे नई बात सीख ली आपने है। ये मुझे बात क्या सिखाई है। मैं कहती थी नई स्किन हम रूटीन वाइज कैसे ग्लो कर सकते हैं, रूटीन वाइज कैसे क्लियर कर सकते हैं, फ्रेश टोन हर लड़की को चाहिए, हर लड़की प्यारी अच्छी लगना चाहती है, अब तो हर लड़के को भी चाहिए। हर लड़का भी चाहता है। अब तो लड़का लड़कियों का कोई मुकाबला ही नहीं हाँ। है, देखा जाए अगर तो वो अपनी आईब्रो सेट करिए, दोनों ने भी अपनी आईब्रो सेट करनी हर है। बंदा अपने उस हिसाब से लेवल हाँ। पे चल रहा है। तो खैर मुझे खैर उसकी वो बात बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी हम रूटीन वाइज लड़कियों को आपको पता है मेकअप का कितना शौक है, वो रूटीन में जैसे कि चाहे मैं- कुछ भी हो जाए, कोई फंक्शन है या नहीं है, मेकअप तो करना ही मेकअप तो करना है। करना है। लेकिन उसके लिए हम बेशक कुछ भी करें, रात को हम हर हालत में क्लीन करके सोएं, क्योंकि हमारे पोर्स जो होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। यस, और रूटीन वाइज मेकअप चाहे आप नॉर्मली कर रहे हो, चाहे आप अच्छी क्वालिटी का कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है, आपने क्लीन करके जरूर सोना है। हाँ। हमारे में ये चीज होती है, हम इतने सुस्त हो जाते हैं, हम सारा दिन के इतने थके हुए होते हैं कि हम कहते हैं कि बस अब देखते हैं, अच्छा 5 मिनट सुबह 10 मिनट करें। सुबह करेंगे, देखा जाएगा। सुबह आप करें। देखिए सुबह जब हम उठते हैं एक पिंपल होता है, हाँ। स्किन डैमेज फिर हम होती अपना है रोना शुरू कर और फिर हम देते हैं। रोना शुरू करते हैं कि वो अब एक पिंपल निकला है, अब और इससे ज्यादा निकलते हाँ। जाएंगे, कोई ना कोई इश्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि आप हर हालत में जब सोने लगे आप रात को एक थोड़ी सी क्लींजिंग करें, किसी भी अच्छी क्रीम से या जो नॉर्मली करें, इस जैसे तरह आप से afford कर cleanser से सकें, हम- क्लींजर से, ठीक है। ठीक, जो आप जो अफोर्ड कर सकें। ठीक है। आपको कुछ नहीं भी मिलता तो आप घरेलू टोटके कर लें, लेकिन रात को क्लीन करके जरूर। घरेलू टोटका क्या होगा? देखिए घरेलू टोटके में अक्सर लोग हम कहते हैं ना फेस वॉश यूज कर लो, ये चीज यूज हाँ। कर लो। मेरा अपना है एक घरेलू टोटका बहुत मजे का। अगर आप शेयर करना चाहें हाँ, तो मैं वो ना बहुत अच्छा सा होता है कि रात को जब मैं सो रही होती हूँ मैं फेस वॉश साबुन कुछ भी यूज नहीं कर रही होती। हाँ। मेरा सिर्फ ये थोड़ा सा होता है कि हमने ना घरेलू में एक माश की दाल, हाँ। ठीक है, और एक मसर की दाल, उसको मैंने पीस के रखा हुआ है। क्या बात है। और उसको जब हाथ पे आप लो ना, स्क्रबिंग होता है और वो होता है, हाँ। आप थोड़ा सा वाटर लो, यूज करो और हल्का सा रब करो, आपको ऐसे लगता है कि आपने फेस वॉश भी क्या यूज किया होगा जो उसकी ग्लो होती है। क्या बात है, क्या बात बता दी आपने। बहुत कभी मैं मजे का। आप आराम से face बताइए, और मैं किचन साबुन में कुछ एंटर भी नहीं हुई, use ना लेकिन अब करें। मैं किचन में एंटर होंगी इसलिए। हाँ, और मैंने जो का आटा भी रखा हुआ है, मेरी ये होम क्या रेमेडी है, बात सारी है। चीजें। मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ घरेलू चीजें ज्यादा यूज करूँ, तो Very मैंने good. जो का आटा रखा है, फिर मैं हल्का सा उसको लेती हूँ, स्क्रबिंग के लिए। एलोवेरा मेरे पूरे घर में छाए पड़े हैं, क्या बात एलोवेरा से है। थोड़ी सी वो अपने यानी ग्लो चाहिए ना। हाँ, हाँ। आप घर में ही आप अपने हर चीज आपके घर में पड़ी हुई है, आपको जरूरी नहीं कि मैं कहूँ हम बहुत एक्सपेंसिव चीजें लें या नॉर्मल, मैं किसी हाँ। की बुराई नहीं करी, लेकिन हम पहले भी यही चीजें यूज करते थे और आज भी दोबारा से लोग होम रेमेडी पे हाँ, शुरू जो हो कर गए। सकते हैं अफोर्ड वो करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन पहले आपको प्रायोरिटी जो अच्छा लगता है आप वो करें। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं किसी चीज की खैर बुराई नहीं करती, हाँ। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं वो ठीक यूज है, करती हाँ, हूँ, बिल्कुल स्किन को अच्छी बात फ्रेश है। रखती हूँ। वो रात को 1 से 2 मिनट रखना है, थोड़ी सी सुस्ती खत्म करें, हाँ। थोड़ा सा अपना ख्याल करें और अपने आप से ज्यादा प्यार करें। जो हाँ। इंसान अपने से प्यार करेगा ना, मैं कहती हूँ वो हर चीज का अपने लिए ख्याल करेगा। सही बात है, सेल्फ लव देखिए, और सेल्फ केयर बहुत हैं, इम्पोर्टेंट। आप हैं, आपकी सेहत है, आपकी जिंदगी है, तो सब कुछ है, वरना एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं है। हाँ। 2-4 दिन बाद तो आपको पता है सब भूल जाते हैं, इसलिए मैं अपने लिए 2-4 सोचती हूँ कि ये चीजें हमें करनी जरूरी है। हाँ, अपने आप से ठीक प्यार है। करो, अपना ख्याल करो और बहुत ज्यादा केयरिंग करो। सही बात है।
ठीक है, ये हमारी स्किन केयर हो गई, यानी ये कुछ छोटी मोटी सी रूटीन्स है जो हम ऐड कर हाँ, सकते हैं। ऐड करो। हाँ, और अब सोने से पहले हमने मेकअप रिमूव जरूर करना है। अब क्लींजिंग कर लो, चलो ये तो मेरे घर टोटके है ना, हाँ। आप थोड़ी सी ना क्लींजिंग करो, कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग ले लो, आपको कुछ भी नहीं और मिलता। कितनी देर हम मसाज करते रहें? 1 से 2 मिनट। 1 से 2 कोई मिनट। भी मसाज होता है 3 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ठीक है। आपकी मर्जी, 1 मिनट ले लो, लोग जो 10-10 मिनट 15-15 ठीक है। मिनट लगे रहते हैं, हाँ। जो उसने रिजल्ट देना है ना वो तो 3 मिनट में 1-2 दे से देगा। 3 मिनट में दे दे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से हिना गौरी से, और एडवोकेट फखर रजा मौलाना साहब, प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। बात को हम जारी रखेंगे, दोनों चीजें आपस में रिलेट हो गई हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, कॉस्मेटिक और उधर भी कॉस्मेटिक, लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, बहुत सारी और चीजें जिन पर हमारा हक है, अगर वो चीजें खराब साबित हो सकती हैं, होती हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रूही एटन में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फखर रजा मौलाना साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के, और उनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में सेगमेंट में इस वक्त मौजूद हैं हिना गौरी, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, और हमें जो है घरेलू टोटके बता रही हैं कि इनकी जिंदगी में इन्होंने क्या ऐसी चीजें शामिल की हुई हैं जिनसे ये अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। और अच्छी बात है कि आपने हमसे शेयर कर दी है। वैसे खवातीन जो है ना एक दूसरे से बड़ी बातें छुपाती हैं, नहीं, मुझे ये बता के। बताना चाहिए। ये देखिए, ये भी एक फिजिकल स्वभाव है। सही बात है। आप अपनी चीजों को जो आप पे सूट करती है ना, मुझे पसंद है कि मैं किसी हाँ। को बताऊं, ये एक वो नेकी कहते है, हैं लोग मेरा नहीं जो बताते। तरीका है ना वो किसी और को पता ना चल जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हर हो- बंदे की ऐसा है ना, सोच। हाँ, मतलब ऐसा है ना, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। लेकिन हर लड़की ना हर चीज छुपाती है कि मेरे हाँ। से ज्यादा कोई बेस्ट नजर ना आए, हाँ। मेरे से ज्यादा कुछ है ना। ये चीज बड़ी गलत ये है जरूरी वैसे। नहीं है। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी लुक है, वो आप ही की है। हाँ। वो किसी और कोई की नहीं नहीं हो छीन रहा, सकती, कोई नहीं छीन इनसिक्योर क्यों सकता। हो जाती हैं? बिल्कुल। इनसिक्योर हो जाती है ना। ऐसे चलो ही कोई है। बात नहीं, ऐसी कहीं नाराजगी ना हो जाए, कोई बात नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रही, परेशान ना हो। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं कंज्यूमर काउंसिल पर, कितना फंक्शनल है, कितना एक्टिवली काम हो रहा है, लेकिन इन्होंने बीच में बात की कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती। तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, वैसे तो हर प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से ऐसी मेजर हैं जिन पर एक्सपायरी डेट का मेंशन होना लाजमी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 99 पॉइंट जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन पे एक्सपायरी डेट जो है ना वो जरूरी है। और उसको बिल्कुल। मैं अगर इसको इस तरफ लेके जाऊं कि जब इंसान की भी एक एक्सपायरी है, उसमें भी मर जाना है, तो फिर वो जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है तो उनकी तो एक्सपायरी होगी। जाहिर सी बात है। कुछ चीजों पे इख्तलाफ है, लाइक दैट हनी। वो कहते हैं जी शहद जितना पुराना होता जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा। हाँ। कहते हैं उसकी एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पे भी मुख्तलिफ फोरम पे ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है कि अगर तो वो एक कुदरती शहद है जो कि आजकल मार्केट में है ही नहीं है। अच्छा, फिर जहां लफ्ज मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा तो फिर वहां एक्सपायरी जरूरी है। बिल्कुल। अब आपने सिर्फ परचेज करते हुए कोई भी चीज देखना यह है कि क्या ये मैन्युफैक्चर है या ओरिजिनल है। ओरिजिनल से क्या मुराद है? अल्लाह की तरफ से, खालिस अल्लाह की तरफ से। हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना। उसकी एक्सपायरी की तरफ तो आप शायद मैं ये कहूं, जैसे इसबगोल का छिलका है, इस पे मैन्युफैक्चरर ये कहता है, यानी अब मैन्युफैक्चरर ये कहता है आई एम नॉट, उसको हम हस्क कहते हैं कि आई एम नॉट मैन्युफैक्चरर ऑफ हस्क। बेसिकली तो ये कुदरती आइटम है, हम सिर्फ इसको पैक करते हैं। यस, ओनली नेचुरल है, ऑर्गेनिक नेचुरल है, एंड वी ओनली पैक्ड। लेकिन अगर इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, आपके मैंगो हैं वो भी तो कुदरती हैं, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी है। 4 दिन आप रख लें, 5वें दिन फारे, आप उसको खा नहीं सकते। सेब भी ऐसे ही है। अच्छा, अब पेंट है। हाँ। अभी मार्केट में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है पेंट का है। पेंट की एक्सपायरी वो कहते नहीं होती जी, हालांकि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, उसमें देखिए केमिकल्स मिल रहे हैं। हाँ। जहां पे किसी चीज का यस, जहां पे किसी चीज को मिक्स किया गया है, इवन आपके सीड्स हैं, मिर्चों के सीड्स हैं, मकई के सीड्स हैं, इस तरह के जो है आपके जो सीड्स हैं, पहले वो ओरिजिनल होते थे, यानी आपने मकई बीजनी है, हाँ। तो उसमें होगा क्या, वो छली लेंगे, उससे उसके दाने निकालेंगे और बीज देंगे। हाँ। गंदम है, गंदम आपके पड़ी है, उठा के आपने बीज दी, लेकिन अब वो भी नहीं है, उसको हाइब्रिड किया जा रहा है। कंपनी उसको हाइब्रिड कर रही है। जैसे ही वो हाइब्रिड की डेफिनेशन में आएगा, हाँ। तो उसकी एक्सपायरी आ जाएगी। तो अगर मैं बड़ा सेफली ये कहूं कि 99.9% आइटम्स आपके ऐसे हैं कि हर चीज की एक्सपायरी है। और जरूरी क्यों है?
जरूरी इसलिए है कि वो आपने इस्तेमाल कर बिल्कुल। इंसान के इस्तेमाल में, यानी मैं लास्ट कुछ प्रोग्राम्स में मैं ये बता चुका हूं कि यहाँ पे मैंने खुद एक ऐसा केस किया कि लिप ग्लो ने औरत के होंठ सी दिए थे क्योंकि वो एक्सपायर थी। उसकी सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ मुल्तान की बात बता रहा हूं, ठीक है, वो मैंने केस डील किया था। तो ये इतनी सेंसिटिव चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप फूड पॉइजनिंग में, आप फूड गलत इस्तेमाल करें, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। अब सब्जी का आप 4 दिन पुरानी सब्जी पका लेंगी? कभी भी नहीं पकाएंगे, तो एक्सपायर हो गई ना। इसलिए अच्छा, इस पे गवर्नमेंट बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव्स लिए हुए है। आपकी काउंसिल्स जो हैं तमाम अजला में वो बड़ी एक्टिव है। मैं बार बार अपने सार्फिन को अपना मैसेज दे रहा हूं कि खुदारा आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और मैं एड्रेस बता रहा हूं मुल्तान का कि चुंगी नंबर 9 पे उनकी ऑफिस है, शमशाबाद कॉलोनी में, ठीक है। कंज्यूमर असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। आप उनको एक एप्लीकेशन भेज के तो देखें, ठीक है, आपको कितना जल्दी आपको उसका इंसाफ मिलता है, आपको मजा आएगा। यानी ऑन द स्पॉट जो है आपकी बात पर अमल किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। विद इन 15 डेज आपका मामला हल होगा। ठीक है। काउंसिल के पास चले जाएं, डीसीओ साहब को एप्लीकेशन दें, ये भी वहीं मार्क हो जाएगी। ठीक है। हमारी कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन है, आप हमें लिखें, हम आपके साथ हैं। लेकिन खुदारा कोई भी काम करने के लिए अपनी, सबसे पहले अभी आप कह रहे थे सेल्फ लव, खुद से मोहब्बत करें ना। बिल्कुल। जब आप खुद से करेंगे, अपने लिए आप परचेज करने जा रहे हैं, अपने लिए सहूलत लेने जा रहे हैं, किसी से आपने घर बनवाना है, आपने एक इंजीनियर हायर किया, आर्किटेक्चर हायर किया, और वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, आपके कितने पैसों का नुकसान करेगा, आपकी सोच है। अच्छा, जो आपने एप्लीकेशन लिखना और ये तमाम जो प्रोसीजर हमें बताया, इसकी कोई फी है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? एक व्हाइट पेज लेना है, ठीक है, उसके ऊपर अपना मामला लिखना है, ठीक है, रसीद की फोटो कापी साथ लगानी है, लिफाफे में डाल के आपने पहुंचा। अगर बाई पोस्ट दे रहे हैं, खुद जाके देनी है तो खुद दे दें, कोई फी नहीं है। ठीक है, वहां से कोई फी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। काउंसिल का टोटल मामला फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है। उसमें आपको भी रेमेडी मिलती है। आपकी फ्रिज खराब हुई है, 15 दिन में आपको अगर वो फ्रिज ठीक होकर मिल गई है, वैसे तो आपको कंपनी नहीं देगी। एसी आपका प्रॉब्लम में अभी सर्दियां, आपका हीटर खराब है, आपका हीटर अगर कंपनी आपको ठीक करके देगी मई में जून में, तो उसका आपको क्या फायदा जब सर्दियां गुजर जाएं, गीजर भी खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे राइट में हैं। बिल्कुल। शॉपकीपर को जो देखें, जो बंदा पैसे ले रहा है ना आपसे, अभी ऑनलाइन की बात की आप लोगों ने, ऑनलाइन शॉपिंग की, तो जो बंदा आके आपको डिलीवर कर रहा है, आपसे पैसे तो वही ले रहा है ना। तो आपने करना क्या है, जब आपने ओपन किया, आपके लिए कोई प्रॉब्लम आया, आपने देखा ये मेरी रिक्वायर्ड चीज ही नहीं है जिसके मैंने पैसे दिए, आपने फौरन से उस कंपनी को जो आपको दे के गई है, उसी को आपने जो है ना एक नोटिस दे देना है, ठीक है, रिटर्न लिख के कि जी आपने, मैंने ये सामान मंगवाया, इतने पैसे आपने लिए, मैंने ओपन किया, ये प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि आपके पास उस वक्त ना जो कंपनी आपको भेज रही है उसका एड्रेस नहीं है, आपके पास उसी का एड्रेस है जो आपको दे के गया। ठीक है, उसी को पकड़े, वो जाने और पीछे वो जाने, सही है। उसको पकड़े, उसको नोटिस दे, उसे क्या मेरी ये जो सामान तुमने मुझे दिया है, एक तो इसके पैसे दें, उसके अंदर लिखे आप एप्लीकेशन के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो सार्फिन है वो सुन रहे हैं, अपने नोटिस के अंदर लिखेंगे मैंने ये परचेज किया, फलां डेट को परचेज किया, इतने पैसे भरे, ये निकला, लिहाजा वो मेरे पैसे वापस करें। और क्योंकि मैंने जिस मकसद, लाइक दैट, आपने एक लहंगा मंगवाया भाई की शादी के लिए ऑनलाइन, और 4 दिन बाद शादी है, वो लहंगा निकला ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, आपके साथ हुआ क्या? और पेमेंट भी आप कर चुके, वो तो चली गई, अब क्या हुआ, आप पहनेंगे क्या? तो जहनी टेंशन हुई। बिल्कुल। उस जहनी टेंशन के भी 5-7 लाख रुपए आप लोग उससे मांगे कि जी ये भी दें, क्योंकि आपको जहनी कुफत हुई है। एक तो पैसे जाया हुए हैं, आप फौरन रश करेंगे मार्केट की तरफ, अपना टाइम जाया करेंगे, दोबारा से परचेज करेंगे, पता नहीं आपको कितने मसाइल का जो है ना वो सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके राइट्स में हैं। और दूसरी बात अभी आप जो कह रहे थे कि इधर हमारी डिस्कस में ही हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो अनपढ़ हैं, उनको एक्सपायरी का पता ही नहीं है, एक्सपायरी होती क्या है, लिखी हुई किधर होती है। तो उसके लिए मार्केट में इस वक्त जो है वो काउंसिल खुद से छापे मार के इन चीजों को चेक कर रही है, एक्सपायर चीजों को रिमूव करवा रहे हैं, और अगर एक्सपायरी मेंशन नहीं है तो उनको मुसलसल फाइन हो रहे हैं। पिछले महीने मेरे ख्याल में 5.5-6 लाख रुपए के फाइन हुए हैं मैन्युफैक्चरर्स। हम देखते रहते हैं, हमारे जो डीसी साहब हैं वो मूव करते रहते हैं, बड़े एक्टिव हैं, और उनकी पूरी टीम जो कंज्यूमर काउंसिल है वो बहुत एक्टिव है। ठीक है, इस पर हम इन डिटेल बात करने की पूरी कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि आप तक बातें भी पहुंच रही हैं और आप समझ भी रहे हैं कि ये चीज अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी की बात है और एक रिस्क है। तो अगर हम इन चीजों के बारे में अलर्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। मूविंग टुवर्ड्स हिना गौरी वंस अगेन, मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है। स्किन केयर के बाद अब हम आते हैं जरा मेकअप पे। विंटर का एक अलग से एक वाइब होती है,
मेकअप किया, आपने न्यूड लाइट से लिपस्टिक नहीं लगानी, आपने जरा डार्क लिपस्टिक लगानी है। मतलब होता है ना, डार्क कलर्स पहनते हैं और आप डार्क मेकअप करते हैं और अच्छा लगता है। हाँ। और फील भी अच्छी आती है। सही। समर में आप जरा वैसे भी तंग हुए भी होते हैं गर्मी से, तो आप ज्यादा अप्लाई भी नहीं करते, ज्यादा फाउंडेशन नहीं यूज करते, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। तो विंटर का एक लुक क्रिएट करना है, आम सा, कैजुअल सा, आप बाहर जा रहे हैं, बस अपनी यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, क्लास अटेंड करना है, तो आपने कैसा मेकअप करना कैसा है? मेकअप करना है? देखें, ये ना हर बंदे की अपनी मर्जी का होता है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, या आगे जिसको मैं मेकअप कर रही हूँ उसको क्या पसंद ठीक है। है। तो पहले उसकी सोच पढ़ना जरूरी है। सही कुछ तो ये होता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कर दें, हाँ। जो हम पे सूट करता है वो कर दो, लेकिन वो बाज़ पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच नहीं हो रहा नहीं होता। करता। ठीक है, लेकिन ये होता है कि अगर मुझे जो सूट कर रहा है तो मैं उस हिसाब से देखूंगी कि अब मेकअप जो है ना इतना हैवी ज्यादा लोग पसंद ही नहीं करते। हाँ हाँ। मेकअप जितने भी मेरे पास कस्टमर आते हैं ना, तो उनका सबसे पहले ये होता है कि सॉफ्ट लुक चाहिए हमें, हैवी नहीं चाहिए हाँ, कि soft और ओवर subtle लुक सा, चले, हाँ, ठीक। वो यानी कि ग्लो टाइप का भी हो, हाँ। सॉफ्ट भी हो, ड्राई भी ना हो, यानी कि मिक्स हो जाता है। तो आप सबसे पहले बंदे का दिमाग पढ़ो, उसकी सोच पढ़ो। आप उठाते ही चीजें धार धार उसको लगाने ना लग जाओ कि लग गया अब बताओ क्या करना है। हाँ। तो ये चीज नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, बंदे का पहले आप माइंड पढ़ो Valid उसके point। साथ। और दूसरा ये होता है कि हमारा मेकअप गर्मियों में कुछ होता है, सर्दियों में कुछ होता है। गर्मियों में हमें थोड़ा सा ड्राई करना पड़ता है, Yes। वो इसलिए कि ऑयलिंग स्किन को हाँ। होती है, गर्मी इश्यूज होते Sweating और, हैं, हाँ। स्वेटिंग हो रही होती है, तो अक्सर लोगों का मेकअप पिघल जाता है। और जितना भी आप कोशिश कर लें, ऑयलिंग स्किन पर मेकअप बहुत मुश्किल से ठहरता है। सही बात। प्रॉब्लम यह है कि हर दूसरे तीसरे महीने का इशू है, वो हम पहले से बता रहे होते हैं कि आपने ये करना है अगर ब्राइडल है तो। ठीक। अगर नॉर्मल होता है बंदा तो हम उसको कुछ भी नहीं कह रहे होता है। अचानक कोई आया तो उसको हम क्या बता सकते हैं कि आप हाँ। ये चीज करो तो नहीं होता। हाँ। उसको हम नहीं एडजस्ट करना होता। सही है। बेस के थ्रू करें या जैसे भी एडजस्ट करें। अक्सर लोगों का तो ऑयलिंग इशू होता है ना, तो वो बर्फ थोड़ी सी यूज कर रहे होते हैं ताकि उसके पोर्स बंद हो जाए, Yes। ऑयलिंग कंट्रोल हो जाए। और फिर उसके बाद जब हम बेस लगाते हैं तो वो सही तरीके से मैच हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे माशाल्लाह सर्दी है, अब इसमें हम ड्राई मेकअप तो नहीं कर सकते। हाँ। वैसे स्किन ड्राई है, ऊपर बिल्कुल। से हम ड्राई करें तो ऐसा लग रहा था कि अजीब सी स्किन होगी, हाँ, फटी फटी सी हाँ। हो गई है। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि ऑयलिंग, आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छी हाँ। यानी कि बेस Serums मिल रही है, वगैरह? सीरम यूज कर लो, लोशन यूज करो, पहले हल्की सी क्लींजिंग कर लो। मैं तो यही सोचती हूँ, हल्की सी क्लींजिंग करने के बाद जब आप सॉफ्ट मेकअप करना चाहो, सीरम यूज करके आप कोई भी फाउंडेशन लिक्विड में यूज कर लें। ठीक है। ड्राई में यूज ना ठीक है, करें, liquid लिक्विड में आप करें और आराम से अपने यानी कि खुद भी कर सकते, जो खुद करने वाला हो, और जिससे भी करें तो उसे बकायदा बताएं कि ठीक मुझ है। पे ये चीज सूट करती ठीक है। ये ना हो कि वो अपनी तरफ से कुछ भी यूज कर ले। अपने थिंकिंग हाँ, बतानी बिल्कुल। जरूरी है, तो बस उस हिसाब से आप चलें, मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यानी आप अपनी सोच के मुताबिक चलें। हाँ। और ज्यादा प्रोडक्ट ना यूज Product करें। use ना करें। मेन सी चीजें कौन सी यूज कर सकते हैं? और ट्रांजिशन शेड्स होते हैं, इनमें आप विंटर्स में कौन सा शेड यूज करें या कुछ भी ना यूज करें? देखिए, लाइनर मैं कहती हूँ आप 4 चीजों में भी मेकअप कर सकते हो। हाँ। और आपके पास 100 चीजें भी पड़ी हो ना, तो आपका माइंड मुझसे 100 चीजें ना ही हो, मैं तो अब थक गई हूँ। मैं तो 4 से 5 चीजों में मेकअप आराम से कर लेती मैं भी हूँ। अपना पाउच मैंने सेट कर आप- लिया, बस अब ये 5 चीजें अब इस पे स्टिक रहो, जिद्दी मत बनो। बस, हाँ, बहुत इजी इंसान है, बन जाओ। मेकअप बहुत इजी है, लेकिन हमने उसको बहुत चीजें मुश्किल कर मुश्किल दिया बना है। दी है। आसान बना लो Trust me, यार। हमने हाँ। सोशल मीडिया देख देख के ना मुश्किल कर दिया। अच्छा, ये कॉन्टूर भी होता है, भाई जरूरत नहीं है तुम्हें कॉन्टूर की, देखिए, क्यों कर आपके रही हो? पास सिर्फ एक सीरम होना चाहिए। हाँ। ठीक है ना, और सीरम आप यूज करो आराम से। उसके बाद आप लिक्विड फाउंडेशन यूज हाँ। करो, हल्का सा आपका अगर आपने थोड़ा सा वो छुपाने हाँ, dark circle। डार्क सर्कल कुछ भी होता है, उसके लिए भी एक concealer ऑरेंज कलर का कंसीलर मिलता है, ठीक है, और corrector use करना हाँ है। वो यूज कर लें आप। हल्का सा अपना पफी करने के लिए, जैसे तो शाइनर ग्लो करने के लिए शाइनर लगा लें, हाइलाइटर लगा लें। हाइलाइटर सही लगा है। लें, आईलाइनर, मस्कारा, इसमें और कुछ हाँ। भी नहीं है, ज्यादा खास नहीं है। अब हम हाँ। इसमें कहें कि हम बेस पे बेस थोपते जाएं, हाँ। ऐसा नहीं होता। ऐसा आप नहीं अपनी करना स्किन को चाहिए। जितना सॉफ्ट और लाइट मेकअप करोगे उतना ही आप इनहेंस करोगे। ठीक है। हैवी करने का कोई फायदा हाँ, नहीं। यानी ये जो हमने अब मैंने भी ये सोच बना ली कि विंटर में डार्क मेकअप करना है, Dark- ये जरूरी नहीं ये है। जरूरी नहीं। देखो, आपको अगर आपने लाइट सूट पहना है तो आप हाँ। डार्क करो। अब हम हाँ। क्या कहते हैं, डार्क सूट पहना है, हम उस पर डार्क ही मेकअप कर रहे हैं, नहीं। ये नहीं होता। और डार्क अगर हमने आई मेकअप डार्क किया हुआ है तो लिपस्टिक कैसी लगाई जाए? लिपस्टिक लाइट लगानी Light चाहिए। लगानी। देखो, अगर हमने डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है तो आईज बिल्कुल लाइट Light होनी रखनी चाहिए। है। और वैसे ठीक भी है। डार्क लिपस्टिक इतना कोई हैवी मेकअप आजकल यूज ही नहीं हाँ, कर रहा। हाँ, वो शादियों ठीक में है। ही होता है, नॉर्मली तो कोई भी यूज हाँ, नॉर्मली तो कोई भी वैसे कोई भी use रेड नहीं कलर की करता, लिपस्टिक हाँ। वो मेरा केस जो है वो एक्सेप्शनल है। लेकिन ज्यादा अगर लोगों की बात करें तो ऐसा ही होता है कि लोग लाइट मेकअप लाइट पसंद ही करते मेकअप
हैं। पसंद है। चलेंगे अभी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी और चीजें कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड कि कैसे हम मेकअप को मजीद बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं अपने अंदर अगर हम बिगिनर हैं तो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट बहुत ही मजेदार किस्म का चल रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड हिना गौरी से, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे माशरे का, एडवोकेट फखर रजा मौलाना साहब, प्रेसिडेंट कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन। और अब हम पॉइंट पर आते हैं कि हमें कैसे पता चले कि एक प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई दोबारा से कि अगर तो हम एजुकेटेड लोगों की बात करते हैं जिनमें थोड़ा सा शऊर भी है, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड है, आपके पास मोबाइल है, बार कोड से आप स्कैन करके उसकी ओरिजिनलिटी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर फर्ज किया किसी आइटम के ऊपर बार कोड नहीं भी है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपने सबसे पहले उसके मैन्युफैक्चरर का एड्रेस देखना है। सही है कि आप उस तक पहुंच सकते हैं, चोर को भी एड्रेस नहीं छोड़ते। अगर वो मुमकिन है, आपको मिल गया है और वो आपके लिए मुमकिन है कि आप उसको देख सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो चीजें आपने ली हैं और आपने उसका बिल मांग लिया है, अगर वो 1 नंबर है तो आपको फौरन बिल मिल जाएगा। अगर वो आइटम 2 नंबर है तो दुकानदारों को भी अब इतना का अंदाजा हो चुका है कि हमारे ऊपर एक फॉर्म है, तो वो फौरन हिचकिचाएंगे कि नहीं जी, बिल को क्या करना है, आप रहने दें, ये है। तो इन चीजों से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं जो चीज लेने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, इसमें कोई ना कोई इशू है। तो आप ओरिजिनलिटी की तरफ खास तौर पे मैं बार बार यही कहूंगा कि पैसों पे मत जाएं कि महंगा और सस्ता ये कोई म्यार नहीं है। हमेशा म्यार है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए हैं, क्वालिटी और इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा ओरिजिनलिटी की तरफ लेके जाएंगे कि मैं जो इस्तेमाल करने जा रहा हूं उसमें है क्या, किसने बनाया है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको हकायक से करीब तर ले जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हमेशा जब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिनल की, ओरिजिनल चीजें भी खराब हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल खराब ना हो, बिल्कुल खराब हो सकती तो आप अपना हक जरूर लें, इसको फेंक मत दें। आपकी आज अपना हक मांगना 100 बंदों का फायदा कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो अपने लिए करने तो जा ही रहे हैं, इसमें साथ कुछ और लोगों का भी भला हो रहा है जो नहीं कर पाते, जिनको नहीं अंदाजा। तो ये एक ऐसा फोरम है जिसका लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर राइट्स का खास तौर पे। और कंज्यूमर की बात जैसे मैंने स्टार्ट में ही कह दी कि हम तो हर चीज के कंज्यूमर हैं। बिल्कुल। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी हम जो है वो कंज्यूमर में फॉल नहीं करते, चाहे वो खाने की है, चाहे वो ओढ़ने की है, चाहे वो लगाने की है। और अभी मैं तो बल्कि लेजिस्लेशन की तरफ एक दोस्त से एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी, आपसे भी शेयर करता हूं। मैंने कहा जी, हमें ये जो मैडम बैठी हुई है मेकअप आर्टिस्ट के, जो दुल्हों के साथ फ्रॉड होता है ना, उस पर भी केस होना चाहिए और उसका भी लॉ में मेंशन होना चाहिए कि जब वो दुल्हन लाता और होती है, जब सुबह देख रहे होते हैं तो वो और होती है। तो ये उसके साथ जो फ्रॉड है इसका भी हल होना चाहिए, उसको पहले ओरिजिनल दिखाना चाहिए। हाँ। आपके मेकअप की चीजें जब लड़की पसंद की जाती है तो ओरिजिनल ही दिखाई जाए, तो ना कि वो ब्राइडल बना के स्पेशल एंड में ही दिखाई जा रही, तो ऐसा तो नहीं तस्वीर का भी बड़ा वो होता है ना, फैक्टर होता है कि फिल्टर लगा दिए होते हैं, वो ब्यूटी ऐप से ब्यूटी छोटा कर दिया। तो वो दौर ही नहीं है कि जिसमें शादी हो रही है और सामने दुल्हन दुल्हन एक दूसरे को देखा ना हो। अभी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, बात जगहों पे हो रहा है और पाकिस्तान में ये चल रहा है, ये है। और खास तौर पे वो जो ऐसी फैमिलीज जो हमारी गाँव में होती हैं, वहाँ पे तो ये देखना मायूब समझा जाता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों देखना है, तुम्हारी से शादी होने वाली है, तुम्हें क्या देखने की पड़ी है। और इवन वो दूल्हा अगर उसके घर चला गया तो दुल्हन छुप जाएगी। उनमें एक मैं भी हूँ, इवन मैं भी शामिल हूँ उसमें। आप भी शामिल हैं? दुखी है असल में, दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो पूरा अंदाज ठीक निकल आई, किस्मत पूरी ठीक थी। मकसद ये कि हमारी दूर पर एक कजन थी, तो मैंने नहीं देखा हुआ था, मैं क्योंकि एजुकेशन में यहाँ आ रहा, तो मैंने अपनी मिसेज को शादी वाले दिन ही देखा है। शादी वाले दिन देखा था? उससे पहले नहीं देखा। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों में यही डिस्कस हो रहा था कि बाजू का ऐसा हो जाता है कि ये जो आपके मेकअप की चीजें हैं, तो यहाँ भी कंज्यूमर को फॉल करना चाहिए। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे लेडीज अगर खड़ी हो जाए ना, आप ये देखें तो ये हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताए कोई लेडीज मेकअप के बगैर रह सकती? यस, नहीं नहीं, ये तो इसमें तो हमारा फॉल्ट है। नहीं, हर बंदा चाहता है कि हम इतने यानी कि आदी हो गए हों कि हमें जरूरत ही ना हो। आदी भी हो गए हैं, और मेकअप इज एन आर्ट।
मैं जी। बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ। मेकअप इज एन आर्ट। art। आजकल तो फेस पेंटिंग हो रही है, मेकअप से हो रही है। मेकअप से हो रहे हैं, आपके पास इतने पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट्स हैं कि लोग अपने फेस पे, खवातीन नहीं मर्द भी, मेल सब use कर मेकअप आर्टिस्ट अगर आप देखें तो दे आर डूइंग वंडर्स इस टाइम। सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप खोलें तो ये फीमेल की हद तक नहीं है, मर्द मेल हजरात भी इसमें आगे हैं, शामिल हाँ, हैं। मेल भी आगे हैं। बिल्कुल, तो ये चीज अच्छी है, ये एक आर्ट है, दिस इज एन हेल्दी एक्टिविटी। मैं समझती गुड हूँ, आर्ट। वो है तो ना? वैसे मैं मान मजाक गए की ना बात मजाक, कर रहा हूँ। मान नहीं, गए, वो अब तो आप मुझे मान पता गए है कि हैं। वैसे ही मानना पड़ता है। मानने मैं के तो अलावा अकेला कोई बैठा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हाँ, नहीं, मैं तो वैसे भी अकेला बैठा हूँ ना, 2 खवातीन के सामने, तो मैं मान गया हूँ। कोई बात नहीं, आप अकेले वैसे ये औरतों के आगे ना हार माननी पड़ जाती है। अरे नहीं, ठीक है। बहरहाल दोबारा से मैं हाँ। इसी पैनल से अपने सार्फिन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए और हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि प्लीज अपने हकूक को समझें। बिल्कुल। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो किसी भी फोरम पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है, कंज्यूमर काउंसिल है, कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ के रजिस्ट्रार साहब मौजूद हैं, आप उनको खत लिखें। और हमारी कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन है, आप हमें लिखें। बिल्कुल, ठीक है, आप हमसे राब्ता करें, अपना हक जरूर लें। बिल्कुल, जो अपना हक आपको जरूर है। कानून एक हक दे रहा है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, तो आपको ना इस पे जब थोड़ा सा आप एक्टिव होंगे ना, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट में ठीक हो जाएंगी। इदारे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि फंक्शनल है, मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है, एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राइट्स को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। हिना गौरी साहिबा की जानिब मूव करते हैं। अभी आपसे ब्रेक में जिक्र हो रहा था कि हर किसी को मेकअप करना आता है और आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो मेकअप आर्टिस्ट पे रिलाई करके बैठते हैं। मतलब मैं अगर हूं तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, इधर हमजा बहुत अच्छे हैं, ही इज परफेक्ट, प्रो हैं बिल्कुल। लेकिन मेरा ये होता है कि मुझे मेकअप आता है, मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं हेयर स्टाइल में थोड़ा सा मैं जरा पीछे हूँ। हाँ, मुझे बस ये है कि हाँ बाल खोलिए, मेकअप सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमजा मुझे गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा लुक अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बेसिक आपको आना चाहिए, आपके पास होना भी चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, कंसीलर, आपको पता हो कि मैंने अपने आप को कैसे सेट रखना है, बिकॉज ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो आपके पास ऐसी कोई ब्राइड्स आती हैं जो आप थोड़ी सी जिद हो जाती हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे आता है, मैं कर लूंगी, आपकी पसंद के मुताबिक कर दूंगी, परेशान तो ना हो। मतलब कभी आप अनॉयड हो जाती हैं क्या है ये? यार देखो, मैं ये तो सबसे पहले कहती हूँ कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो आप पहले बेशक अपने मैंने पहले भी बताया, हाँ, अपनी थिंकिंग बताएं, पहले बता दें। लेकिन उसके बाद ना आप बोले मत। आप सबसे मेन चीज, अगर मेरे पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं कि ना जो ज्यादा बोलते हैं, ये चीज अब मैं ना सुनती हूँ 5 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद कहती हूँ अगर अब आप नहीं बोलोगे ना तो मैं बहुत बेस्ट दूंगी। उसके बाद जब मेरा एंड हो जाए ना मेकअप का, तो जो आप कमी पेशी करवाना चाहेंगे आप करवा लीजिएगा। तो उस पे कहते हैं कि चलें ठीक है। लेकिन अक्सर मेरे साथ हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, मेरी अपनी फैमिली में भी हैं, जिनको मैं साफ कह देती हूँ मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। हाँ। वो इसलिए कि देखें, हम मेकअप जब कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है कि ये ड्रेस पहना हुआ है उसने, हाँ। उसने उस ड्रेस के हिसाब से हमसे मेकअप करवा रहा है, हाँ। और इवेंट्स क्या है, ठीक है, उस हिसाब से हमने करना है। लेकिन अब अक्सर लोग क्या होता है, बीच में खलल पैदा कर रहे होते हैं। आपका माइंड कुछ होता है, आप बना रहे हो, अब हाँ। उसमें ना आप कह रहे होते हैं नहीं मुझे ये नहीं, ये चीज चाहिए। हाँ। अब जब वो ये चीज मांग रहे होते हैं ना, तो हम वो ज्यादातर उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहे होते हैं। अब अक्सर क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्ट हो जाते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। मतलब कि इंसान ये क्या करे, हम मेकअप करते करते आपको कोई कहे कि ये ब्लैक नहीं, यहाँ पे ब्राउन लगा दो, यहाँ पे रेड लगा दो, रेड वहाँ पे है भी नहीं, तो वो चीज और अगर है भी तो उसको रिमूव करना इज ठीक है। मैं वेरी हर बंदी को ये कहती हूँ, लड़की को, औरत को, कि आप जो है ना मेकअप आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप दूसरे को डिस्ट्रेस करो। हाँ, आप परेशान कर दो कि वो करे ये क्या, यानी सही करे या गलत करे। मैं ऐसे भी कहती हूँ कि हर बंदे को मेकअप आना चाहिए, अपनी सेल्फ पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, कि मुझे ये चीज आती है। लेकिन जब आप मेकअप करवाने जा रहे हो ना, तो आप रिलैक्स होके बैठ के सिर्फ मेकअप। हाँ बिल्कुल ही, बहुत ही ज्यादा अगले पर रिलाई नहीं कर लेना चाहिए। हाँ। ठीक है, जो कमी पेशी है आप अपने हिंट्स देते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तो मैं इस चीज पर, तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि हर लड़की को हर काम आना चाहिए, हर काम अपने लिए, क्योंकि आप हर वक्त पार्लर नहीं जाते, हर वक्त आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप जाके अपना मेकअप करवाएं, चीजें करवाएं, अपने सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए चीज आनी ही चाहिए। अब हम कहें कि हम हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या कहीं पे भी जा रहे हो, अचानक
हमारे पास वो चीज नहीं है, तो इतना तो आपको आना चाहिए कि आप खुद करो। हाँ, मेकअप की बात हो या वैक्सिंग की बात हो, कुछ भी हो, आपको आपको at least अपनी चीज basics आनी खुद चाहिए। आने चाहिए। वैसे आपको शौक होता है कि हम पार्लर जाएं, मना नहीं है, हाँ। लेकिन मेरी अपनी सोच, ठीक है। आपको पता है मैंने मेकअप और ये चीजें क्यों स्टार्ट हाँ। की थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरी बड़ी सिस्टर थी, मेरी यानी कि आंटी थी, उनको हर चीज आती थी। मुझे एक शौक यहाँ से पैदा हुआ हर था। चीज क्या मतलब? यानी कि हर चीज मीन्स के सैलून था, पार्लर हाँ, था, ओके, अपना ठीक है। अपना मेकअप से काम था, related। मेकअप से हर चीज ठीक है। रिलेटेड थी। मीन्स के मैं उन पे डिपेंड करके बैठी होती थी, हाँ। सबका मेकअप हो रहा है, सब चीजें हो रही है, यानी कि मुझे शौक यहाँ से पैदा हुआ कि सब कुछ हो रहा है। एंड टाइम पे होता था कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अपना घर है, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। मीन्स उस चीज को देख के ना हाँ, मैंने ठीक कहा है। मुझे भी आना चाहिए कि मैं इंतजार में ना रहूं। बिल्कुल, ठीक है, तो मेकअप आना चाहिए, मेकअप चीजें आना आनी चाहिए। हर थैंक यू उनको। सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने हमें बताई और ये बहुत अच्छी बात है कि बातें आपस में रिलेट हो गई। कंज्यूमर राइट्स और कॉस्मेटिक्स का फेक होना, ओरिजिनल होना, या अगर कॉपीज भी बन रही हैं तो हमें किस चीज पर रिलाई करना चाहिए, क्या चीज रिलायबल है और क्या चीज नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें अपने राइट्स पर गौर करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की डिस्कशन को, आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। महाजबीन आबिद को इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी मंडे को ठीक 10 बजे से 12 तक हमारा साथ रहेगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।